ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च। श्रीरूपं सागरजाता सहगणा रघुनाथामृतां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापक आचार्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ओर से सबका हार्दिक स्वागत करते आज की कल और परसों की 3 दिवसीय राम कथा के महामहोत्सव में। तो एक तरीके से मैं यहाँ से गलती से आ गया, तो श्रीमान गोविंद शरण प्रभु एक 3 दिवसीय कथा लेने वाले थे और मैं थिविम में रह के विचार कर रहा था थिविम में 2 दिन करेंगे करके, लेकिन भगवान कह रहे वहाँ मत जाओ, यहाँ आओ करके इन भक्तों का संग ले लो करके। तो 2 दिन यहाँ हो रहे, तीसरे दिन आपके लिए भी जैसे यहाँ कथा है तो हम थिविम में भी तीसरे दिन कर रहे हैं। तो हम प्रयत्न करेंगे आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, वैष्णव गुरु के आशीर्वाद से कि रामायण के लगभग राम भारत या भरत मिलाप जो है वहां तक जाने का। तो राम भरत मिलाप के बारे में श्रीमान गोविंद शरण प्रभु बात करने वाले हैं, लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा उससे पहले का जितना कुछ है वो 2 दिन में किया जाए करके। मुझे ज्ञात है लगभग 12-13 साल पहले मैं और बहुत सारे भक्त जानते रहेंगे श्रीमान श्याम रसिक प्रभु, दोनों ने मैं पोंडा में राम कथा की थी, 6 दिन की राम कथा थी। और श्रीमान श्याम रसिक प्रभु वास्को में राम कथा कर रहे थे, वो भी 6 दिन की कर रहे थे। तो पोंडा में मैं 6 दिन में पूरा रामायण समाप्त हो गया। वास्को में बालकांड का पहला अध्याय भी नहीं हुआ था। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी स्पीड बहुत फास्ट है, चाहे तो हम पूरे रामायण को भी समाप्त कर सकते, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। रामायण को सुन के अपने जीवन में उसे उतारना, भगवान राम के चरित्र को, उनकी आचरण को निभाना ये बहुत आवश्यक है। तो हम शुरुआत करेंगे, बीच बीच में मैं थोड़े प्रश्न भी पूछूंगा ताकि आप सतर्क रहो करके। तो इसका उल्लेख, बहुत सुंदर एक उल्लेख आता है कि जब राक्षसों की जो प्रवृत्ति थी, राक्षस कुल जो था वो एक तरह से खतरे में पड़ गया था। और राक्षसों के एक बहुत बड़े नेता थे, उनका नाम था सुमाली करके। उन्हें लगा
कि अगर अभी कुछ करेंगे नहीं तो हमारे राक्षस कुल का नाश होगा करके। तो उनकी एक पुत्री थी, उनका नाम था कैकशी करके। तो उन्होंने कैकशी से कहा कि ये जो देवता लोग हैं उनके पास अपार शक्ति, असीम शक्ति है, तो देवी देवताओं के ऊपर अगर विजय प्राप्त करना है तो हमें ब्रह्म तेज, एक ब्राह्मण से संतान उत्पन्न करनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी पुत्री को भेजा, एक महान ब्राह्मण थे, उसका नाम था विश्रव करके। तो विश्रव के माध्यम से संतान उत्पत्ति करने के लिए तो कैकशी और विश्रव का विवाह संस्कार हो जाता है और उनको बहुत सारे संतान प्राप्त होते। सबसे पहले संतान का नाम है रावण, बाद में आते कुंभकर्ण, तीसरे आते शूर्पणखा और बाद में चौथा जो आता है उसका नाम है विभीषण। तो क्योंकि उन्होंने गलत समय पे उनकी इच्छा प्रकट की थी तो उनके पिता विश्रव ने कहा था आपकी जो संतानें रहेगी ना बहुत क्रूर रहेगी, बहुत आतंक मचाने वाले, दूसरों को रुलाने वाली ऐसी रहेगी। तो ये कैकशी बहुत सत्व वाली थी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती, हालांकि वो असुर कुल में थी लेकिन माँ तो माँ होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका जो आखिरी संतान होगा, जो लास्ट आखिरी पुत्र होगा विभीषण, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। तो ये चल रहा था। तो रावण जैसे ही प्रकट हुआ, उसका नाम था दशग्रीव करके, उसके नाम ऐसे दिए गए थे, 10 सिर मालूम था उनके बारे में। तो वो सारे जगह पे आतंक मचा रहा था, नाना प्रकार के जगह पे जाके वो आतंक करने लगा। तो एक बार, लेकिन फिर भी उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि पूरे सारे संसार को विजय प्राप्त कर सके। तो ये विश्रव जो है उनकी और एक पत्नी थी और उनका एक लड़का था, उसका नाम था कुबेर करके। तो कुबेर एक बार अपने पिता से मिलने आते और बाहर पुष्प विमान को रख के पिता को मिलते, दंडवत प्रणाम करते, सबसे बातचीत करके जाते। तो कैकशी के मन में आता है कि दोनों एक ही पिता की संतान है, लेकिन देखो आप लोगों के पास कुछ नहीं है करके, आप तो सारी गाड़ी भी नहीं है, ये देखो पुष्प विमान लेके घूम रहा है करके। तो उनके मन में भी इच्छा प्रकट होती है कि आपके पास भी सब होना चाहिए। तो सारे अपने बच्चों को वहां पे तपस्या करने के लिए भेजते और वो घमासान ऐसा कहते हैं माध्यम से हमारे शास्त्रों के, उसका अलग अलग उल्लेख है, लेकिन एक उल्लेख में गोकर्णा में उन्होंने तपस्या की थी। तो बहुत सालों के बाद तपस्या कर करके रावण इतना कठोर तपस्या कर रहे थे, उसके ज्यादा कुंभकर्ण भी एक पांव पे खड़े रह के तपस्या कर रहे थे, शूर्पणखा भी कर रही थी, विभीषण भी कर रहे थे। तो रावण हर 1000 साल बाद अपना सर काट के यज्ञ में आहुति दे रहा था। तो ऐसे करते करते उन्होंने 9 सर की आहुति दे दी थी और 10वां सर जब उन्होंने दे दिया तो ब्रह्मा स्वयं प्रकट होकर उनको मनोवांछित या उनकी जो इच्छा थी वो वरदान देते। तो रावण तो सबसे पहले मांगता है मुझे अमर बनाओ। भगवान या ब्रह्मा जी कहते हैं मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, आपको अलग वरदान मांगो, ये नहीं दे सकता। तो रावण मांगते हैं कि ना तो मैं किसी देवी देवता यक्ष इत्यादि से हार सकता हूँ, कोई भी मुझे पराजित नहीं कर सकता। लेकिन ये सारी पराकाष्ठा में 2 ऐसे व्यक्तिमत्व से रावण वरदान नहीं मांगता। वो कहते मुझे ये वरदान मत दे दो कि बंदर मुझे मार सके या मनुष्य मुझे मार सके, क्योंकि बंदर क्या मारेंगे मुझे, मनुष्य तो तुच्छ, सुबह सुबह उठ के मैं नाश्ते में मनुष्य को खाता हूँ, तो मनुष्य को ये नहीं चाहिए मुझे। तो मनुष्य और बंदर को छोड़ के सारे उन्होंने योनियों से संरक्षण मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, आपको कोई नहीं मार पाएगा करके सब। लेकिन वो कहाँ जानते थे कि भगवान आएंगे मनुष्य के रूप में और अपनी सेना लेके आएंगे, वानर सेना करके। उसके पश्चात जैसे ही वरदान के बारे में सुना तो कुंभकर्ण की बारी आई। तो कुंभकर्ण वरदान से पहले इतना बड़ा था, देवी देवताओं को ऐसे कच्चा खा जाता था, इतना खतरनाक था। तो देवी देवता ने ब्रह्मा जी से कहा ऐसे वरदान मत दे दो, पहले से इतना आपद या इतना आतंक मचा रहे, वरदान दोगे तो हमें पूरा नष्ट करेगा। तो ब्रह्मा जी ने अपनी अर्धांगिनी या सरस्वती माँ से इशारा करते कहते अब देख लो करके। तो सरस्वती माँ कुंभकर्ण के जीवा के ऊपर बैठती है और ब्रह्मा जब पूछते हैं मांगो क्या चाहिए करके, वो कहते मुझे सोना है। तो ब्रह्मा कहते तथास्तु, सो करके। इसलिए कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था साल में, एक दिन जागा रहता था, वापस 6 महीने सोता था। तो साल में एक ही दिन जागा रहता था। तो पूरे साल में जितना खाना है एक ही दिन में करता था, जिसको करना है एक ही दिन करता था, पूरा सोता ही रहता था। इसलिए अगर कोई बहुत सोता है तो माँ पिता क्या कहते हैं, इतना सोता है कुंभकर्ण की तरह करके।
उसके अलग अलग कुंभ, उसके कान कर्ण एक मटके के समान थे, इसलिए उसके नाम का अर्थ कुंभकर्ण है। रावण का अर्थ है रावण जो दूसरों को रुलाता है। अगर कोई है दूसरों को बार बार रुलाता रहता है, दूसरों को कष्ट देता है, ऐसे व्यक्ति को रावण कहते हैं। शूर्पणखा जो है उसके नाखून लंबे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं। अगर किसी को बहुत आनंद आता है अपने नाखून बढ़ाने के लिए और मरने के बाद टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, वो शूर्पणखा को उनके पदचिन्हों पे जा रहे हैं। और विभीषण जो उनकी बुद्धि भगवान राम के चरणों में स्थित है, वो भगवान की शरणागति स्वीकृत करते हैं। तो उन्होंने कुंभकर्ण को वरदान दिया, शूर्पणखा को भी वरदान दिया। तो विभीषण की जब बारी है, आपको क्या चाहिए? विभीषण ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान राम के प्रति अनन्य भक्ति चाहिए मुझे करके। तो ऐसा करके सारे वरदान हो गए। तो रावण पहले इतना उत्पात मचा रहा था, अभी इतना वरदान मिले कोई हरा नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने भाई कुबेर के राज्य में अलकपुरी में आक्रमण किया। तो कुबेर से आह्वान किया कि मेरे साथ लड़ाई करो, नहीं तो हार मान लो। तो तुरंत क्या किया, कुबेर की जो लंका थी सही में कुबेर की थी, कुबेर ने हाथ ऊपर किए, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि कुबेर जानते थे इससे साथ लड़ाई करके मैं जीतने वाला नहीं हूं करके। अगर कोई छोटा पतली पहलवान है, छोटा सा पतला है, बड़ा सा पहलवान आता कहता लड़ाई करेंगे, मत करो, क्योंकि झापड़ मारेंगे आप नीचे गिर जाओगे करके। इसलिए रावण को ये शक्ति देख के कुबेर समझ गया और रावण ने उसका पुष्प विमान भी ले लिया। और ये पुष्प विमान में नाना प्रकार के भ्रमण कर रहा था, सारे ऋषि मुनि को कष्ट दे रहा था। तो एक बार ऐसे भ्रमण करते करते वो कैलाश पे भी आ जाते और कैलाश पे भी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करते। इसलिए थोड़े दिन पहले एक मूवी आई थी बाहुबली, उसमें ये जो स्तोत्र गाए गए हैं वो उठा के तो शिव स्तोत्र सही में रावण ने लिखे, इतनी सुंदर प्रार्थना करते। ब्राह्मण है, ब्राह्मण की पुत्र है, लेकिन प्रवृत्ति आसुरी है, इसलिए भगवान को आके उनको मारना पड़ा। तो शिवजी के पास आके वो कैलाश को उठाने का प्रयत्न कर रहे थे, शिवजी ने कैलाश के ऊपर पांव रख के उसे दबा दिया वहां पे। तो मैं एक कहना चाहूंगा कि हम सारी लीलाओं में पूरे अंदर अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से हम रामायण को देख रहे, क्योंकि सारी गहराई में जाएंगे तो उसे बहुत महीने महीने लग सकते हैं। तो हम ऊपर से रामायण की चर्चा करेंगे। तो ये हो गया। तो ये जब आ रहे थे वहां पे, उन्होंने एक बहुत सुंदर तपस्विनी को देखा, एक स्त्री थी, बहुत सुंदर थी, और वो भगवान विष्णु का जप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो रावण ने उनको पूछा आप कौन हो, यहाँ पे ऐसे अज्ञात स्थान पे हो? तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि वो वेदवती है करके। और जैसे ही रावण को पता चला तो रावण हर एक सुंदर वस्तु को अपनाना चाहता था। तो उन्होंने कहा मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, आओ मेरे साथ, मैं आपको ऐसे सुख का आदान प्रदान करेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। मेरे पास सब कुछ है, मेरी पटरानी बन के आप लंका में राज करो करके। लेकिन वेदवती ने कहा मैंने मेरा जो हृदय है भगवान विष्णु को समर्पित किया है, मैं उनको छोड़ के और किसी के साथ नहीं स्वीकार कर सकती। तो रावण को ना सुनने की आदत नहीं थी। रावण ने तुरंत कहा अगर आप मानोगे नहीं तो मैं क्या करूंगा, बलपूर्वक आपको उठा के ले जाऊंगा। तो उन्होंने तुरंत उसके बाल पकड़े। वेदवती ने जब देखा कि रावण ने बाल पकड़े, तुरंत अपना हाथ निकाला, हाथ को एक तलवार के भांति किया, बाल काट दिए, अपनी अग्नि तत्व को बढ़ा के अपने शरीर को भस्म किया। भस्म करने से पहले रावण को श्राप दिया, कहा कि अगर किसी स्त्री के इच्छा विरुद्ध अगर आप इसी को हाथ लगाने का प्रयत्न करोगे तो भस्म हो जाओगे। इतना ही नहीं, रावण याद रखो मैं वापस आऊंगी और आपके नाश का मैं कारण बनूंगी। तो ये सही में वही वेदवती है जो सीता का जब वनवास में थी तो लक्ष्मण रेखा या सीता हरण से पहले वेदवती वहां पे आती, और जो रावण सही में अपहरण कर चुके थे वो सीता नहीं थे, वो वेदवती थी। और जब अग्नि परीक्षा होती है तो वेदवती जाती है वापस, सीता असली जो है वो आती है। तो सीता इस समय पे सोहा जो है अग्नि की पत्नी है, अग्नि के पास थी। तो हमने यज्ञ में बहुत बार सुना रहेगा, किसी ने ध्यान किया अब क्यों बोलते, कुछ भी बोलते स्वाहा करते हैं। तो स्वाहा अग्नि की पत्नी है, वो सारी आहुति स्वीकार करती है। तो अग्नि और अग्नि की पत्नी दोनों मिलके, तो ये हो गया, रावण को श्राप प्राप्त हुआ। इसके अलावा इतना ही नहीं, जब वो शिव जी के पास जा रहे थे, नंदी ने भी उसको श्राप दिया कि आपको अपनी शक्ति का घमंड हुआ है, मैं आपको श्राप देता हूं कि मुझे देख के आप हंस रहे हो, ऐसे मुंह वाले जो बंदर के प्रवृत्ति के लोग रहेंगे वो आके आपका नाश करेंगे।
तो इसके अलावा उनको बाद में बृहस्पति ने श्राप दिया था, ऊपर के देवों ने कितने सारे श्राप रावण को प्राप्त हुए थे। ये तो श्राप थे, लेकिन उनको और एक श्राप प्राप्त होता है, वो अयोध्या में आते हैं रावण, और भगवान राम के पूर्वज वहां पे राज्य कर रहे थे अरण्या, तो उनके ऊपर आक्रमण करते और उनको पूरी तरह से परास्त करते। तो ये उनको श्राप देते, रावण आप डरो मत, मैं अभी परास्त हो रहा हूं, लेकिन आने वाली पीढ़ी में एक ऐसा महान योद्धा आएगा हमारे कुल में जो तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, और वो है प्रभु श्री रामचंद्र। उन्होंने पहले से भविष्यवाणी की थी, ऐसा एक महान व्यक्तिमत्व आएगा जो रावण के विनाश का कारण बनेगा। तो ये थोड़ा सा पहले क्या हुआ था उसके बारे में, और अभी हम रामायण की शुरू करेंगे। तो रामायण की शुरुआत होती है, जो हमारे पास रामायण जो पहुंचा है वो कहां से है हमें जानना चाहिए। तो रामायण में कुल मिला के 24,000 श्लोक है। हर 1,000 श्लोक का पहला अक्षर अगर आप लेंगे तो पूरे 24 जब अक्षर आप लोगे तो पूरी गायत्री मंत्र हो जाता है। इसलिए जो भी पूरा रामायण का पठन करता है उसे गायत्री मंत्र उच्चारण करने का फल प्राप्त होता है। तो इसकी शुरुआत होती है कि वाल्मीकि महर्षि जो है उनके एक बार आश्रम में से स्नान करने के लिए गए। तो आमतौर पे एक ही जगह पे वो स्नान कर रहे थे, लेकिन पता नहीं भगवान की कृपा से पहली बार उनको इच्छा हुई कि थोड़ा आगे जाके स्नान करेंगे जहाँ पे एकांत हो। तो जैसे ही वो थोड़ा आगे गए और वहां पे स्नान और देख रहे इतना सुंदर वातावरण है, सब जगह पे बहुत हरियाली है बहुत। तो वहां पे 2 पक्षियों को उन्होंने देखा जो क्रौंच योनि के थे, और वो दोनों अपने आनंद में लगे हुए थे। लेकिन ये जब वो दृश्य देख रहे थे तो कहां से तो पीछे से एक बाण आ जाता है, और जो नर पक्षी है उसे लग जाता है और तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये देख के वाल्मीकि महर्षि के हृदय में करुणा की भावना आती है, तुरंत उनके मुंह से एक श्राप निकलता है, मां निषाद प्रतिष्ठाम तव गम शाश्वती क्षमा यत क्रौंचम मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो ये श्राप इतना सुंदर था कि वो कह रहे थे कि हे निषाद, ये ऐसे शिकारी, आपने ऐसे पक्षियों को मारा जब वो संभोग क्रिया में लगे हुए थे, मैं चाहता हूं कि आप आजीवन नरकवास करो करके। लेकिन ये श्राप दिया उन्होंने, वापस आए, उनके साथ भरद्वाज मुनि भी थे, उनके शिष्य थे। तो मनी मन वो सोच रहे थे तो श्राप है, लेकिन इतना सुंदर श्राप है और मुझे इतना आनंद आ रहा है। ये अनुष्टक स्कंद जो ले रहे थे उसके जो 8 अक्षर की माला है और उसकी 4 लाइन है, तो 12 अक्षर का है, बहुत सुंदर तरीके से रचना हुई और वो गा रहे थे। आप सोचो किसी के ऊपर गुस्सा आता है, कोई ऐसा श्राप देता है क्या, तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े, ऐसा कोई नहीं, जोर से गुस्से में करता है। लेकिन इतना सुंदर था कि बहुत आकर्षित हो गए। तो भरद्वाज मुनि से कह रहे थे क्या है करके इसमें कि इतना। तभी उन्होंने देखा, जाने से पहले वहां पे ब्रह्मा जी स्वयं आए थे वहां पे। तो ब्रह्मा जी आके इनके आश्रम में बैठे हुए थे। तो ब्रह्मा जी समझो कहां पे आते, ऐसे ही नहीं आते ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी आए थे विशेष कारण से। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे विराम लेके, इससे पहले भी वाल्मीकि महर्षि ने अपने गुरु से एक प्रश्न पूछा था नारद मुनि से कि मैं ऐसे व्यक्तिमत्व के बारे में जानना चाहता हूं जो पूर्ण सत्यवादी है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, हमेशा सबके सुख दुख में कार्यरत आते, जो चरित्रवान है, जो गुणवान है, जो धर्मवान है, जो वीर्यवान है, सब कुछ ऐसे 16 गुणों के बारे में पूछा था। कोई है अभी पृथ्वी पे जो ये सारे गुणों को आदर पूर्वक उसका मान करता है? तो नारद मुनि ने कहा था हाँ करके ऐसे व्यक्तित्व है। तो नारद मुनि उत्तर देने से पहले थोड़े समय के लिए रुक गए, कुछ उत्तर नहीं दिया उन्होंने। आप सोचो कोई बैठा है व्यासासन पे, कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उत्तर तुरंत दे देते, और सोचो कोई आपने किसी को प्रश्न पूछा और 15 मिनट तक आंख बंद करके ऐसे ही बैठा है, तो क्या सोचोगे, लगता है प्रभु जी सो गए करके। लेकिन ऐसा नहीं, नारद मुनि आंख बंद करके भगवान राम का स्मरण कर रहे थे। उनको इतना भगवान के प्रति स्मृति हुई तो तुरंत उन्होंने क्या किया कि याद कर देते, और उन्होंने कहा सारे भगवान को उन्होंने गुणगान किया, भगवान के बारे में बताया। तो इस वाक्य या इस वार्तालाप जो वाल्मीकि मुनि और नारद मुनि के बीच में हुई, उसमें 108 श्लोक है और उसे मूल रामायण के रूप से भी जाना जाता है। तो सही में जो रामायण है पूरी दृष्टांत नारद मुनि ने उनको वाल्मीकि महर्षि को दी थी। तो वापस आएंगे तो ब्रह्मदेव आए और ब्रह्मदेव हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे।
और ब्रह्मदेव ने वाल्मीकि महर्षि कुछ पूछने से पहले कह दिया, आप ऐसा मत सोचो कि आपके वाणी से जो श्लोक आए साधारण श्लोक नहीं है, ये भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र के गान होने वाले रामायण का सबसे पहला श्लोक है करके। और मैं चाहता हूं कि आप इसी पद्धति से रामचरित्र का उल्लेख पूरे तरह से लिखो। मैं आपको वरदान देता हूं कि आपको जो भी जानना रहेगा, वो भूत हो भविष्य वर्तमान, वो आपको ज्ञान होगा। मैं ये भी वरदान देता हूं कि जब तक राम का नाम होगा, जब तक यहाँ पे पहाड़ पेड़ होंगे, आपका नाम भी गुणगान होगा। जब तक कोई भी राम कथा करेगा तो आपका नाम भी लेगा करके। तो ये बहुत सारे वरदान ब्रह्मा को दे देते, अपने वाहन पे बैठ जाते, हंस पे, और वापस चले जाते। तो ये बड़ा सा झटका था, इतना कृपा मिल रहा था, क्या हो रहा है वाल्मीकि महर्षि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी अभी तो श्राप दे के आया हूं, ब्रह्मा जी आए मेरे आश्रम में, आज्ञा देके गए कि आप रामायण की रचना करो। कैसी रचना करो वो भी कहा है कि ये जो स्कंद है या उसे मीटर कहते, उसी तरह से सारे श्लोकों की रचना करो। तो ये 8 अक्षर रहेंगे, 8 गुना 4 32 अक्षर में। तो सारे रामायण हैं जो भी 24,000 श्लोक, ये इसी मीटर में रचना की गई है। तुरंत वाल्मीकि महर्षि मन ही मन सोचते हैं कि मैंने ऐसा किया क्या, इतनी कृपा मिल रही करके। तो हम तो कृपा के पात्रता है ही नहीं हमें, लेकिन मैंने क्या किया। तो तभी उनको याद आया अपने पूर्व जन्म के बारे में। तो पूर्व मतलब यहाँ भक्ति आओ, भक्त बनने से पहले, इसी जन्म के थोड़े दिन पहले तो बहुत बड़े शिकारी थे, नाना प्रकार के लोगों को लूटते थे, लोगों को त्रस्त करते थे, उनका नाना प्रकार की संपत्ति हड़प करते थे। तो एक बार नारद मुनि आते, नारद मुनि को पकड़ते, जो कुछ है दे दो। नारद मुनि कहते मैं तो भिखारी, मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान का नाम छोड़ के। तो नारद मुनि उनको पूछते, ये जो आप कर रहे इतना पाप करते हैं, उनका नाम रत्नकार करके यहाँ उल्लेख किया गया है, या यहाँ पे कभी कभी मराठी में से अलग नाम से भी उल्लेख किया, शास्त्र पढ़ोगे उसका नाम रत्नाकर करके उल्लेखित है। तो नारद मुनि कहते जाके पत्नी को पूछ के आओ, बच्चों को पूछो कि वो पाप का भागीदार बनेंगे, क्योंकि आप एक कार्य करें बहुत पाप लगेगा, आपको नर्क में जाना पड़ेगा, क्या आपका परिवार आपका साथ देगा। भाग के चला गया, पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा, मैं सब कुछ आपके लिए कर रहा हूं, क्या आप पाप के भागीदार बनोगे। तो परिवार ने कहा ना, ये आपका कर्तव्य है, आपको हमारा पालन पोषण करना, वो कैसे करते हो आपका जिम्मेदारी है। इसलिए ये नियम जानना चाहिए, आप कितना किसी के लिए कुछ भी करो वो कोई कृतज्ञ इतना नहीं रहते, तो तुरंत समझ जाते हैं। भाग के नारद मुनि के पास आते, नारद मुनि को दंडवत प्रणाम करते, कहते बहुत बड़ा मूर्ख था, इतना मैं पाप कर रहा था इनके लिए, लेकिन ये थोड़ा भी लेने के लिए तैयार नहीं, आप बताओ क्या करना है करके। तो नारद मुनि कहते हैं जो धनुष है तोड़ दो, जिससे आप शिकार करते थे, जिससे आप त्रस्त कर रहे थे, और मैं चाहता हूं कि आप भगवान का नाम ले लो। लेकिन वो नाम नहीं ले पा रहे थे, उनको बताया आप राम ले लो करके, उससे मुंह से राम नाम नहीं आ रहा था। तो नारद मुनि किसी को छोड़ने वाले तो नहीं थे, उन्होंने कहा राम नहीं होता, सबको मारते मारते क्या बोलते हो, मर गया मरा मरा, तो बोलो मरा 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 मरा, तो राम हो गया। तो ये मरा 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 करके इतना कठोरता से वो यहाँ पे तपस्या कर रहा था, भगवान का नाम ले रहा था, कि उनको पता भी नहीं चला कि उसके शरीर के ऊपर चिंटियों ने घर बांध दिया। तो संस्कृत में चिंटी के घर को वाल कहते, वाल्मीकि कहते, इसलिए ये चिंटी के घर में जो पैदा या जन्म हो उसके उसका नाम पड़ा वाल्मीकि। उसका बहुत बाद में जब अलग कथा है, नारद मुनि आते देखते बहुत दिनों बाद कि नाम आ रहा है राम 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 करके, तो देखते कि ये जो उच्चारण कर रहे, ये जो वाल्मीकि महर्षि राम नाम का उच्चारण कर रहे थे। तो वापस आएंगे तो उनको पता चलता है ये सारी कृपा मुझे प्राप्त हो रही है क्योंकि उनके आश्रम में सीता माता बैठी हुई थी। तो सीता माता की कृपा से, अपने गुरु नारद मुनि की कृपा से मुझे ये सारा रामायण उल्लेख, रामायण लिखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी हमें कृपा प्राप्त होती है, ये वैष्णव के, गुरु के और भगवान के आशीर्वाद से होता है, हमारी कोई पात्रता नहीं है। जिसमें एक छोटा सा उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि ये आपके लिए एक कार्यक्रम के बाद बांटने वाला हूं कि कल श्रीपाद रामानुचार्य का आविर्भाव दिवस भी था। तो 2 दिन पहले, परसों मंगलवार के दिन मैं मार्शल में गया था, वहाँ थोड़ी सी हमने कथा की थी श्रीपाद रामानुचार्य की, और मैं सोच रहा था श्रीपाद रामानुचार्य के, पहले तो मैं नहीं जाना चाहता था क्योंकि थिविम में हमारा कार्यक्रम था,
हमें कैंसर करके जाना पड़ा था। मन में थोड़ा सा दुख था कि क्या करा, कि उन्होंने निवेदन किया तो गया, तो जाके देखा रामायण की श्रीमद् रामानुचार्य की कथा हुई। तो रामानुचार्य के अगर इष्ट देव जानते हैं प्रामुख्य, तो उनके वरदराज जो है, वरदराज स्वामी उनके बहुत इष्ट देव है। और उसके साथ साथ रंगनाथ स्वामी भी, आप देखिए श्रीरंग में, वो भी उनके इष्ट देव है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि कथा के बाद एक भक्त आया, कहने लगा आपके लिए कुछ लाया हूं करके। और वो क्या था, वरदराज स्वामी का और रंगनाथ स्वामी का महाप्रसाद था। तो मैं लेके आया हूं, आपको बाद में बांटेंगे। तो मैं इतना साल भक्ति में कभी भी वरदराज का प्रसाद नहीं आया और कभी भी रंगनाथ जी का दोनों एक साथ नहीं आया, ऐसा नहीं होता है बहुत बार। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हें इतना दुख हो रहा है, छोड़ के जा रहा है, कुछ ले लो, प्रसाद ले लो, खुश हो जाओ। तो भगवान हमारी इच्छा पूर्ति करते। यहाँ पे भी तो हम वापस आएंगे। तो ऐसे ही बहुत सुंदर वाल्मीकि महर्षि ने स्मरण किया। तो वाल्मीकि महर्षि ने बैठ के अपने आश्रम में पूरी रामायण की रचना की। जो उनको जानना था सब उनको दिख रहा था, उनके सामने सब प्रकट हो रहा, जो पीछे भी और जो भविष्य सब उनको दिख रहा था। उन्होंने रचना लिख डाली। लेकिन अभी बहुत बड़ी समस्या थी, ये 24,000 श्लोकों की रचना की है, लेकिन इसका प्रचार कौन करेगा? क्योंकि सबसे पहले इतनी बुद्धि होनी चाहिए, बाद में आपकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए गाने के लिए। तो उन्होंने देखा कि भाग के 2 लड़के जा रहे थे, उनका नाम था लव कुश। समझ गए यही 2 लड़के जो ये रामायण का प्रचार करेंगे। और उन्होंने लव कुश को बुला के पूरे रामायण का उल्लेख किया और उन्हें कैसे गाना है, कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे बताना है, सब उनको प्रशिक्षण दिया। और कहा कि आप अभी तैयार हो जाओ, जाओ गांव-गांव में जाओ और पूरे रामायण का प्रचार करो। तो लव कुश जाके पूरे गांव-गांव में जाके राम कथा का आयोजन करते थे, पूरे शाम तक राम की कथा करते थे। और लोग इतना आकर्षित हो रहे थे राम कथा से कि ये राम कथा जब चल रही थी, एक बार भरत महाराज ने सुन लिया। उन्होंने देखा कि इतने सुंदर बालक और इतने सुंदर तरीके से राम का गुणगान कर रहे, रामायण की कथा कर रहे। तो उन्होंने जाके अयोध्या में अपने भाई से कहा, राम से कहा कि ऐसे 2 बालक है, 2 ब्राह्मण बालक है, बहुत सुंदर दिख रहे, ब्राह्मण के जैसे दिख रहे, उनके पुत्र उनको मालूम नहीं था। तो हमें जानना चाहिए कि भगवान लीला प्रवेशनी के कारण, हालांकि भगवान राम सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये लीला में वो नहीं जानते थे कि वो उनके ही पुत्र है करके। क्योंकि सीता माता को जब त्याग किया था, उनकी 2 संतान हुई थी, लव कुश, और राम को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। तो वाल्मीकि महर्षि, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक विराम लेके, हम क्यों वाल्मीकि महर्षि के रामायण को ही मानते? इतने सारे रामायण है, तो बाकी सारे रामायण में आपको राम को भगवान के स्तर पे लेके आएंगे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में आपको ये नहीं, वाल्मीकि रामायण में भगवान राम को मानव स्तर पे लेके आएंगे, या मानव स्तर को मान्यता रख के उसका प्रचार किया है। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण जो है वो सही या मूल रामायण है। बाकी सारे रामायण में भगवान राम को एक साधारण व्यक्ति नहीं, उनको भगवान की तरह मान्यता की गई। लेकिन हमें जानना चाहिए, भगवान जब अवतार लेके आते, वो मानव लीला, नर लीला जब करते, तो भगवान चाहते हैं कि उनकी दोनों बाजू को देखे, उनके मानव के जैसे। यहाँ पे भगवान जानते हैं उनके पुत्र ये करके, फिर भी भगवान नहीं जानते थे। तो ये स्तर को वाल्मीकि महर्षि अच्छी तरह से प्रस्तुत करते, इसलिए हमें वाल्मीकि रामायण पढ़नी चाहिए। अन्य की हम उसका रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन जब सिद्धांत आता है ना, तो वाल्मीकि महर्षि से सब कुछ लेना चाहिए। तो वापस आएंगे, तो भरत महाराज ने कहा है, बहुत सुंदर उल्लेख कर रहे। तो भगवान राम ने कहा हमारे दरबार में लाओ करके, और हम रामायण की कथा सुनेंगे। और ऐसा उल्लेख किया गया, स्वयं राम कथा सुनने के लिए बैठे। और भगवान की, राम की एक विशेषता है, सब कुछ 9 है, 9वें दिन उनका जन्म हुआ है। उनके जो बैठते थे सिंहासन, वहां पे 9 सीढ़ी रहती थी, सब 9, तो 9वीं है। तो उसकी तिथि में बारे में कभी समय मिले बताएंगे, आज नहीं जाऊंगा। बहुत विशेष है कि वो हिलता नहीं, मर्यादा है, 9 मतलब 9, वो आगे नहीं पीछे नहीं, पूरा 9 ऐसा। तो ऊपर सिंहासन के ऊपर बैठे थे और 9 सीढ़ियां थी, यहाँ पे सुंदर तरीके से गुणगान हो रहा था। तो राम कथा जब चल रही थी, सारे इतना लीन हो गए कि भगवान राम भी राम कथा सुनते इतना लीन हो गए, सिंहासन से ऊपर उठ के नीचे नीचे आ रहे थे। और सभी जो लोग थे उनके बीच में आके बैठे। और कोई कोई जब प्रसंग आता था हास्य का, तो ऐसा टप्पड़ मारे ठा करके राम के पीछे, कोई उसको ताली देता था, बाद में अरे भगवान आप हो गया, राम हो गया, ऐसे डर जाते थे। तो ऐसी कथा बहुत सुंदर तरीके से चल रही थी। तो हमारे पास जो रामायण उपस्थित है, जो हम रामायण जानते हैं, ये रामायण जो है लव कुश ने सारे जग भर में जो प्रचार किया, ये रामायण हमारे तक पहुंची हुई है। जैसे महाभारत भी जो सही में मूल है, उसका जब प्रचार बाद में हुआ,
जब जन्मने ऋषि यहाँ देखते व्यासंपायन ऋषि ने जिसका उल्लेख किया था उसका हमें प्राप्त हुआ है। तो उसी तरह से रामायण लव कुश ने जो प्रचार किया वो हमारे तक प्राप्त हुआ है। तो ये कथा अभी रामायण की हो रही कहाँ पे, भगवान राम के दरबार में। और कौन कथाकार है, लव कुश कथा कर रहे, और ये कथा भगवान राम भी सुन रहे। तो हम भी सुन रहे, हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं ये कथा जानता हूँ। भगवान राम ने तो स्वयं लीला की थी, वो नहीं क्या कि अरे ये तो मेरी लीला बता रहे हो करके, मैंने कि मैं राम नहीं, वो सुन रहे थे। तो भगवान अपने उदाहरण से भी सिखा रहे हैं कि राम कथा हो, कृष्ण कथा में स्वयं सुनना चाहिए। भगवान स्वयं अपनी कथा सुन रहे। तो यहाँ पे कहने लगे कि बहुत बड़ा प्रांत था जिसका नाम था अयोध्या। अयोध्या का मतलब जिसे कोई उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और इनमें बहुत सारे राजाओं में एक बहुत महान राजा का वहां पे प्राकट्य हुआ था जिसका नाम था दशरथ करके। तो दशरथ उनका नाम इसलिए था क्योंकि ये दश दिशा में भी सबका प्रवास कर सकते थे और दशरथ के साथ भी लड़ाई कर सकते थे। उन्होंने कहा, बहुत सुंदर उल्लेख किया कैसे अयोध्या नगरी जो है इतना सुंदर, उनको भगवान की कृपा से सब कुछ समृद्धि, सब कुछ ज्ञान, सब कुछ वहां पे था। ऐसा उल्लेख किया गया कि सड़कें भी इतनी सुंदर बनी हुई थी, इतने सुंदर सुंदर इमारतें बनी गई थी, सुंदर तरीके से पेड़ पौधे लगाए गए थे। तो पूरे तीनों तरफ हरियाली, तीनों तरफ वहां पे खुशी का माहौल था। लेकिन मन ही मन इस राज्य में जो राजा है दशरथ महाराज के मन में एक थोड़ा सी शंका थी कि सब कुछ होने के बाद उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी, उनको कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत सारा प्रयत्न किया। ये राजा की लगभग 353 पत्नियां थी, 3 प्रमुख थी, उसके अलावा 350 पत्नियां थी उनकी। तो कुल मिलाकर 353 है, 353। तो उन्हें बहुत प्रयत्न किया लेकिन फिर भी उनको कोई संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। तो ये जब उनको पता चला तो दशरथ महाराज ने अपने मंत्रियों को और सारे ऋषि मुनि को बुलाया। उनको कहा कि मैं चाहता हूं कि राजा का एक कर्तव्य है कि प्रजा को एक पुत्र दे ताकि वो राज्य अधिकारी बने और उनका मार्गदर्शन करे। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मेरी समस्या है कि संतान नहीं हो रहे, तो क्या किया जाए, क्या हम यज्ञ करेंगे, कौन सा यज्ञ करेंगे। तो उन्होंने पूछा। तो उनके गुरु वशिष्ठ महर्षि भी वहां पे थे और बड़े बड़े मंत्री थे, उनमें से सुमंत्र भी वहां पे थे। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि हम क्या करेंगे करके, हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे करके, ताकि और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए आपको पूरे राज्य का सम्राट बनना पड़ता है। एक घोड़े को भेजा जाता है और उसके पीछे थोड़े सिपाही रहते, और कहां पे वो घोड़ा जाता है उस राज्य के अधिकारी को जो भेज रहा है घोड़े की मान्यता स्वीकार करनी रहती है। अगर आप स्वीकार नहीं करते तो लड़ाई करो। इसलिए दशरथ महाराज को पूरे जग का सम्राट जैसे घोषित करना अश्वमेध यज्ञ के लिए, तो ये प्रस्ताव रखा था। तो ये सब चल रहा था। तो सबको पूछ रहे थे, आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। एक व्यक्ति चुप थे, लेकिन जब उनको पूछा आप बोलो करके, वो थे सुमंत्रा। तो सुमंत्रा केवल मंत्री नहीं थे, दशरथ महाराज के 8 मंत्रियों का उल्लेख किया गया था, उनमें से प्रमुख मंत्री हैं। तो उनको सब कुछ ज्ञान था, लेकिन इतने साल उन्होंने कभी बताया नहीं क्योंकि उसे पूछा नहीं था। और एक दास का एक स्वभाव रहता है, जब तक स्वामी नहीं पूछे मुंह मत खोलो। तो हमें कुछ जानकारी है, हम हमेशा मैं बताऊं क्या, मैं बताऊं, ऐसा हमें बहुत, हमें कुकड़ी में एक तरह से हिंदी में कुछ नहीं रहती, मैं बताऊं कुछ थोड़ा। सुमंत्र को पूरा ज्ञान था, फिर भी चुप थे। तो जब बोला, उन्होंने कहा मैं आपको राजा मैं कुछ बताना चाहता हूं। मैंने सुना है, ये बहुत साल पहले जो चतुर कुमार है उसमें से सनत कुमार है, इन्होंने चर्चा की थी। उन्होंने इस राज्य के बारे में पहले से भविष्यवाणी की कि आगे जाके यहाँ पे बहुत बड़ा राजा होगा जिसका नाम होगा दशरथ। और राजा को एक संतान नहीं होगी, उसे पुत्र नहीं होगा। तो राजा को जब ऐसी संतान नहीं होगी तो उन्होंने एक ऋषि को बुलाएंगे जिसका नाम होगा ऋषि श्रृंग। और ऋषि श्रृंग के माध्यम से वो एक बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे जो है अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ। और ये यज्ञ के माध्यम से उनको एक नहीं 4 संतान होंगे जो स्वयं भगवान के अवतार होंगे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो ये सारा भविष्यवाणी पहले से, और सुमंत्र को सब कुछ मालूम था। और दशरथ पूछ रहे आपको सब कुछ मालूम था तो अभी तक क्यों चुप थे? क्यों चुप थे? क्योंकि महाराज आपने पूछा नहीं था, अभी आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ। तो लेकिन फिर भी अगर संस्था में हमारे स्तर पे अगर कुछ आपको दिख रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो बोल सकते, ऐसा मत रुको, पूछा ही नहीं मुझे प्रभु जी आपने करके, नहीं, थोड़ा हम किससे बताना है क्या वो भी आना चाहिए करके। तो ये जब पता चला तो भगवान दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। तो दशरथ महाराज
हालांकि उनसे 353 पत्नियां थी, ऐसा नहीं कि उनको संतान नहीं थी, उनको पुत्र नहीं था। उनकी एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था शांता करके, और उनके घनिष्ठ मित्र थे, उनका नाम था रोमपाद महाराज करके, जो अंग देश के राजा थे। उन्होंने अपनी जो पुत्री थी, और रोमपाद महाराज को बेटियां बहुत पसंद थी, वो चाहते थे मेरी बेटियां, लेकिन उनको भी संतान नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कहा मेरी पुत्री को आप रखो। तो ये जो शांता है, ये दशरथ महाराज, ये राम की बड़ी बहन है, लेकिन उन्होंने दत्तक के रूप में, गोद में उन्होंने रोमपाद महाराज को दिया था। तो उनकी पत्नी या उनकी बेटी के रूप में वहां पे कार्यरत थी। तो जो ऋषि श्रृंग थे, ये वही शांता के पति थे। तो अभी दशरथ महाराज पूछते ऋषि श्रृंग कौन है करके, तो इसके बारे में भी कथा आती है। कश्यप मुनि है, उनके एक पुत्र थे। तो कश्यप मुनि एक प्रजापति है, केवल सोचने मात्र से संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक बार वो सूर्य को ऐसे देख रहे थे और सोच रहे थे सूर्य कितना तेजस्वी है, मैं चाहता हूं कि सूर्य के तेज समान मेरा एक पुत्र होकर के टक करके वहां पे पुत्र पैदा हो गया, और उसका नाम था विदम्मान करके। तो ये बहुत शक्तिशाली थे, तेजस्वी पुत्र थे, लेकिन उसे आगे जाके एक पुत्र प्राप्त होता है, या उसकी तपस्या देखे इंद्र बहुत ये हो जाते, थोड़ा सा ईर्ष्यालु हो जाते हैं, और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए एक अप्सरा को भेज देते हर्षा करके। और हर्षा जब आती है तो ये विद्वान समझ जाते हैं कि किस कार्य के लिए आई है करके। तो कहते हैं मैं तो मेरा पतन नहीं होने दूंगा, लेकिन आप जिस कार्य के लिए आते हो तो मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। तो अपनी शक्ति का थोड़ा भाग उसे दे देते, तो वो देख के डर जाते, क्या करो करके। अब इसके लेके क्या करो, तो एक हिरण था वहां पे, हिरणी, तो हिरणी के गर्भ में डाल देती और वो भाग जाते वहां से। तो तुरंत हिरण जो थी गर्भवती हो जाती है, और उससे एक संतान उत्पन्न होता है जो था मनुष्य, लेकिन उसके 2 सींग थे हिरण जैसे से। तो ये जो संतान प्राप्त विदम्बन को, उसका नाम है ऋषि श्रृंग। तो ये कोई साधारण नहीं था, तो क्योंकि एक स्त्री से उनका नाश हुआ था, उनकी शक्ति का, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे पुत्र को एक भी स्त्री या माता का साया भी पड़ने नहीं दूंगा। तो ऐसे घनघोर जंगल में गए, उस जंगल में मैं जाके आया थोड़े साल पहले, बहुत अंदर अंदर लेके गए उनको, और पूरा ऐसा उन्होंने कार्यरत किया कि कोई भी स्त्री नहीं आ सकता, यहाँ तक स्त्री पक्षी नहीं आ सकता, स्त्री कीड़ा भी नहीं आ सकता, स्त्री जानवर भी नहीं आ सकता, मादा जानवर को आना अनुमति नहीं थी, कोई स्त्री आ ही नहीं सकता था। तो ये ऋषि श्रृंग जो थे, जब रोमपाद महाराज की एक गलती हुई थी ब्राह्मण के प्रति, तो उनके राज्य में बहुत साल तक बारिश नहीं हो रही थी। तो उनको जब ब्राह्मण ने कहा कि आप ऐसे तेजस्वी ब्राह्मण को लाओगे हमारे राज्य में, उनकी चरण कमल से क्या होगा, बारिश हो जाएगी करके। तो रोमपाद महाराज थोड़े वेश्या को भेजते एक ऋषि के वेश में, और ये ऋषि श्रृंग है, उनको थोड़ा सा लाने के लिए यहाँ पे। तो वेश्या आती है एक साधु के वेश में, उनके साथ वार्तालाप करते, उसे फंसा के पहली बार उसे मिठाई खाने के लिए लेते। तो मीठा खा के बहुत प्रसन्न हो जाता है, कहते बहुत अच्छे साधु है करके, इतना मीठा खिला रहे। उनके आलिंगन उनको बहुत पसंद आते, क्योंकि कभी उन्होंने स्त्री का आलिंगन नहीं किया था, तो उसे पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है अंदर करके। तो सब कुछ होने के बाद ये साधु को लेके आते हैं, और जैसे इनकी चरण कमल पड़ते रोमपाद महाराज के राज्य में, तुरंत क्या होते हैं, बारिश आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये डर जाते हैं कि इसके पिता आएंगे तो श्राप देंगे। तो क्या करता है, रोमपाद महाराज की लड़की थी, तुरंत दोनों का विवाह करते। अभी क्या है, पति पत्नी है तो क्या करे, मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी। तो आएंगे भी पिता, तो देखेंगे तो उसका शादी हुआ तो थोड़ी अपनी वधू या अपनी बहू को श्राप दे देंगे। तो ऐसे रोमपाद महाराज करते। तो इनको बुलाया गया था यहाँ पे एक महान यज्ञ करने के लिए। तो यज्ञ की देखभाल करें स्वयं वशिष्ठ महर्षि देख रहे थे, उनके नीचे उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को रखा था कि कोई गलती ना हो करके। तो जब भी हम यज्ञ करते ना, थोड़ा देखना चाहिए कुछ गलती नहीं हो रही करके। तो पूरा उन्होंने निरीक्षण किया था। स्वयं उन्होंने शुरुआत में, वो यज्ञ जब शुरू ही होने वाला था, तो भगवान स्वयं आते वहां पे और उनको तुरंत कहते हैं कि आप डरो मत, यज्ञ से मैं स्वयं प्राकट्य होने वाला हूँ। तो ये जो नीचे चल रहा है, ऊपर भी वहां पे और एक लीला चल रही थी। रावण के अत्याचार से देवी देवता भी त्रस्त हो रहे थे। वो कह रहे भगवान कुछ तो करो। ब्रह्मा के पास जाते, ब्रह्मा कहते हैं रावण मुझसे परे है करके, हम भगवान विष्णु के पास जाएंगे। और भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को कहते हैं सब इनको देवी देवताओं को आदेश दे दो कि सारे वानर इत्यादि कुल में जन्म ले लो करके, ताकि आप मेरे अवतार जब आएंगे तो मैं आपकी सहायता लूंगा।
तो ये ऊपर चलना, नीचे भी यहाँ पे उन्होंने 2 यज्ञ किए। सबसे पहले उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। तो अश्वमेध यज्ञ इतना जल्दी नहीं होता, उससे घोड़े को जाने आने में बहुत समय लगता है। तो आप ऐसा मत सोचो ये यज्ञ ऐसे 2 दिन का 1 दिन का हुआ, नहीं, बहुत समय लगा उसे। और ये यज्ञ संपन्न होने के बाद अश्व को ये आहुति देते, लेकिन अश्व को एक मनुष्य शरीर भी दिया जाता है। घोड़े को मारते हैं लेकिन घोड़े को एक मनुष्य शरीर देते, इसलिए ये कलयुग में अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ बंद है, अभी नहीं किया जाता। अभी हम मारेंगे और बाद में चिल्लाए अरे मर गया कोई तो जिंदा करो, नहीं कर पाएंगे। लेकिन ब्राह्मण में इतनी शक्ति रहती थी कि उनको वापस मनुष्य शरीर देते थे। और बाद में उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी किया। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बाद एक बहुत सुंदर वहां पे दिव्य पुरुष आते, एक कलश लेके आते, कहते हैं दिव्य खीर आपके लिए, और इसका विभाजन करके पहला भाग अपने सबसे ज्येष्ठ पटरानी को देते, कौशल्या को। दूसरा एक चौथाई भाग अपनी दूसरी पटरानी सुमित्रा को देते। उसके चौथाई का आधा भाग उसे तीसरी अपने पटरानी जो है कैकेयी को देते। और जो आखिरी भाग बचा था वो वापस सुमित्रा को देते। तो सबसे पहले जो बड़े भाग का जो था उसमें भगवान राम प्रकट होते, और में हम देखते जो इनको सुमित्रा माता को दूसरा दिया गया था, उससे लक्ष्मण जी प्रकट होते। कैकेयी से तीसरे जो भरत महाराज, और शत्रुघ्न से शत्रुघ्न या जो सुमित्रा माता को चौथा भाग दिया था उससे शत्रुघ्न। ये 4 राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो ये चारों यहाँ पे सुंदर तरीके से, मैं गहराई में सब नहीं जाऊंगा लेकिन इनके नाम का थोड़ा उल्लेख करेंगे। तो राम का मतलब सही में जो सबको आनंद देने वाले, राम नाम से ले हमारे हृदय में एक आनंद की स्मृति हुई। राम के अगर किसी को दुख महसूस हो रहा है ना, आप जोर से राम करके बोले तो राम। और मुझे प्रभु जी को, सच्चिदानंद प्रभु को याद करके देख के और कुछ और याद आ रहा है। तो प्रभु जी बहुत एक सुंदर उल्लेख करते कि इसका शास्त्र में भी उल्लेख है कि हमारे नाना प्रकार के जो पाप रहते हैं ना, तो भगवान राम का नाम उच्चारण करने से क्या होता है, सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। क्या, कैसे? जब हम राम करते हैं ना तो मुंह खुलता है, सारे पाप बाहर जल जाते हैं। तो वो पाप वापस ना आए तो हम क्या करते हैं, मुंह बंद कर देते हैं, गए भाग को अंदर मत आओ करके। तो राम नाम से जब बाहर चला जाता है तो अंदर आने नहीं देना चाहिए। तो हम पाप से अभी दूर चले गए, वापस वहां नहीं जाना चाहिए। तो ये बाद में लक्ष्मण का उल्लेख किया गया, ये लक्ष्मी संपन्न करके। तो कोई सोच सकता है इनके पास तो धन राशि कुछ नहीं थी, लेकिन ये सेवा जो है भगवान राम की जो सेवा है ये लक्ष्मी से संपन्न थे। भरत क्योंकि ये ऐसे भार को उठाए, आगे जाके उनको नाना प्रकार की आलोचना सुनने पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति जो सब लोगों के भार को उठा के चलने वाले ऐसे भरत। और आखिरी में शत्रुघ्न जो शत्रु का नाश करेंगे, लेकिन किसी को उसने मारा नहीं, एक ही शत्रु है उस पूरे जीवन में उसने मारा है, वो है लवणासुर करके। आप सोचो कोई है क्रिकेट में खेल रहा है समझो, और पूरे जीवन में उन्होंने 1 रन बनाया और उसे एक बड़ा सा ट्रॉफी देते, अरे तुम पूरे क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी हो गए, पूरे जीवन में कितना रन मारा, एक ही बार खेला, एक ही रन टुक करके एक वाक्य आया और वो पूरा ऐसा हो गया। लेकिन हमें जानना चाहिए ये शत्रुघ्न का नाम उसे दिया गया था। शत्रुघ्न के सही में शत्रु थे राम की सुंदरता, राम के साथ सेवा करते, राम के साथ रहना सबको पसंद है। गुरु आते, गुरु के साथ भागना सबको पसंद है, गुरु के साथ रहना, वरिष्ठ भक्तों के साथ रहना। लेकिन राम ने कहा कि सेवा के लिए जाओ, वहां पे प्रदेश में लवणासुर बड़े ऋषि मुनि को सता रहा है, उनका नाश करो। तो शत्रुघ्न राम से बहुत आसक्त थे, लेकिन राम की सेवा के लिए उनका आसक्ति, उनका संग छोड़ के चले जाते और वहां पे सेवा करते, लवणासुर को मारते, वहां पे राज्य भी स्थापना करते, और उस राज्य का नाम है अभी हम जानते हैं मथुरा। तो भगवान राम जब अगले अवतार में आते, उन्होंने जो स्थान चुना उसका संबंध शत्रुघ्न के साथ है। मथुरा में भगवान इसलिए आए कि शत्रुघ्न ने वो त्याग की भावना दिखाई थी, उन्होंने उनका सानिध्य छोड़ के वो वहां पे गए थे मथुरा में। इसलिए भगवान ने कहा मैं अगली बार जब अवतार लूंगा आपके राज्य में लूंगा। तो भगवान राम कहाँ है, सॉरी भगवान कृष्ण आते मथुरा के कारागृह में। ये राम और शत्रुघ्न का संबंध है। तो चारों जब उनका जन्म हुआ तो वशिष्ठ महर्षि ने कुछ तो आश्चर्य देखा कि बच्चों को रखा, ऐसा रखा क्योंकि बड़े थे राम, उसके बाद भरत बड़े थे, तीसरे लक्ष्मण और बाद में शत्रुघ्न थे। तो ऐसे ही उनको कतार में रखा। तो चारों रो रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या है करके। तो वशिष्ठ मुनि समझ गए, कहा कि इनको ऐसा मत रखो, लक्ष्मण को उठाओ और राम के बाजू में रखो, और शत्रुघ्न को उठाओ भरत के बाजू में रखो, और देखो क्या होता है करके। तो जैसे उनको आजू बाजू में रखा तो दोनों मुस्कुरा रहे, चारों मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे।
इतना ही नहीं, वशिष्ठ मुनि ने कहा दोनों को एक ही पायने में डालो। तो राम के बाजू में देखा तो लक्ष्मण को रखा गया था, भरत के बाजू में शत्रुघ्न को। तो सुमित्रा की जो संतान है लक्ष्मण शत्रुघ्न, ये दोनों राम और भरत की सेवा करने के लिए आतुर थे। तो ये उन्होंने बचपन से दिखाया था। ऐसा कहा गया है कि पूरे जो, हालांकि हम पहले कांड को बाल कांड कहते हैं, लेकिन भगवान राम की बाल्य लीला का केवल 11 श्लोक में उल्लेख है, ज्यादा वहां पे वर्णन नहीं किया है, बहुत कम बताया गया। थोड़े यहाँ पे हसमुख एक बार उल्लेख किया गया, राम भगवान एक बार खेल रहे थे मिट्टी के साथ, और मिट्टी के उन्होंने गोले बने थे, ऐसे ऐसे गोले बने थे। तो हम कभी कभी खेलते हैं बारिश में बच्चे, और गोले मिट्टी के एक दूसरे के ऊपर मार रहे थे। तो खेलते खेलते वहां पे मंत्रा भी आ रहे थे, मंत्रा हम देखते हो थोड़ी कुबीड़ है। तो राम ने पूरी रामायण में 2 बार ही मजाक किया है, और दोनों उनको बहुत भारी पड़ा। तो पहला मंत्रा जब जा रही थी ऐसा लड्डू बनाया और ठा करके मारा उसके पीठ के ऊपर। तो ये मंत्रा को बहुत गुस्सा था, तो बाद में उन्हें बहुत साल बाद उसका गुस्सा निकला। और राम ने दूसरा वाले का वहां पे मजाक किया, तो थी शूर्पणखा के साथ। वो कह रहे जाओ लक्ष्मण के साथ शादी करो, मैं तो यहाँ पे क्या अकेला है इत्यादि। तो वो भी बहुत भारी पड़ा। बाद में हम देखते क्या क्या हुआ, कितना तमाशा। तो जिनको मजाक नहीं करना है ना, नहीं आता है, उन्हें नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसे भक्त रहते ऐसा मजाक करते, हम देखते रहते क्या किया करके। तो जो मजाक करते हैं उनको करने दो, जो नहीं आता है ना अपना रुको। ऐसा नहीं कि आपको मजाक ही करना है, नहीं, जरूरत नहीं है। राम बहुत गंभीर रहते थे, लेकिन 2 बार किया, दोनों बार फंस गए। लेकिन ये नर लीला के स्तर पे, लेकिन भगवान की दिव्य लीला पे रहते। तो ये बहुत सुंदर तरीके से चल रहा था। दशरथ महाराज इतना खुश हो गए राम के प्राकट्य से, राम से इतना प्रेम करे थे, जहां जहां राम जाते वहां वहां जाते, राम का नाम। तो कौन नहीं चाहेगा इतने सुंदर संतान हो। और सबसे बड़ी खुशी दशरथ महाराज को ये थी कि ये चारों भाई एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करते थे। कोई भी माता पिता चाहता कि उनके बच्चे लड़ाई न करें करके, कौन से माता पिता चाहेंगे कि उनके बच्चे जो है झगड़ा करे करके। इसलिए केवल माता पिता के लिए नहीं, हमारे भी संस्था के स्तर पे देखें, कौन चाहेगा कि जो 2 भक्त लड़ाई करे करके। तो भगवान की सारी संतान है भगवान के। तो दशरथ महाराज भी जब देखते थे कि चारों पुत्र है एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि कुछ भी करने के लिए तैयार है करके। इसलिए आप देखना चाहते हो ना कि इसमें कितना प्रेम है। तो ऐसे 4 है, किसी को भी जांचना है तो 4 है, तो 3 गुलाब जामुन रखो और कहो चारों मिलके खा लो करके। तो अगर तीनों पूरा खा लेते, एक को नहीं देते, समझ लो प्रेम नहीं है। लेकिन तीनों अगर टुकड़ा करके चारों मिलके खा जाते, समझ लेना चाहिए कि प्रेम बहुत घनिष्ठ है। नहीं तो 3 दिया और 1 कम है तो 1 कहेगा अरे तू छोटा है ना, तू मत खा करके। नहीं तो छोटा कहेगा मैं छोटा हूं, मुझे पहले दे, तू बड़ा है ना, मत खाओ करके। तो ये प्रेम नहीं, प्रेम क्या है, बांटना भी रहता है। तो जब माता पिता देखते हैं कि बच्चे ऐसे बहुत पुरुषिल है, तो दशरथ महाराज ने इनको सारा ज्ञान दिया, सब कुछ उन्होंने तैयारी की, उन्होंने उनको बहुत सुंदर तरीके से ज्ञान दिया, उनको शास्त्र का ज्ञान दिया, विद्या दिए, उन्होंने सारी बाकी की विद्या सिखाई। तो बहुत आसक्त हो रहे थे। तो एक बार ऐसे दशरथ महाराज सोच रहे कि राम इतना तेजी के साथ बड़े हो रहे, अभी तो लगभग 16 साल के, लेकिन वो इतना अभी एक तरह से परिपक्व हो गए कि इनकी अभी विवाह करना चाहिए करके। तो ये जो इनका विचार मनी में आ रहा था, तो बाहर से एक सिपाही भाग के, महाराज महाराज महाराज, बाहर कोई तो आया करके, इतना गुस्से में करके। तो पूछते कौन आया करके, तो पता चलता है विश्वामित्र मुनि आए हुए थे करके। तो विश्वामित्र मुनि आते तो दशरथ महाराज तुरंत भाग के चले आते, उनका स्वागत करते। ये भी हमें सीख लेना चाहिए। यहाँ पे दशरथ महाराज हो या आगे जाके हम देखते हैं कि जनक महाराज हो, कोई भी हो, एक साधु आते हैं ना, हमें ये नहीं कहना चाहिए आओ आओ करके। बहुत बार कोई आता है हम कहते हैं कल आओ, बाद में आओ करके। नहीं, साधु हमारे घर पे आते, उनको अंदर आने से पहले हमें भाग के जाके उनका स्वागत करना चाहिए। तो दशरथ महाराज आते, उनका बहुत सुंदर वार्तालाप होता है, आपका कैसा आगमन हुआ, आपकी यात्रा कैसी है, पूछते आपके जो इंद्रिय इत्यादि के ऊपर जो विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया कैसी चल रही है। विश्वामित्र भी पूछते आपकी प्रजा संतुष्ट है, कैसा राज्य चल रहा है, आप खुश हो क्या, सब कुछ, क्योंकि पहले आप दुखी थे आपकी संतान में, आप अभी तो सब कुछ है करके। तो ये सब हो गया। और बाद में दशरथ महाराज एक गलती हमेशा करते थे, उन्होंने कहा कि आपका जो आगमन है क्या चाहिए पूछो करके, जो चाहे मैं दूंगा करके। तो ऐसे कहा जाता है ये जो मांगो मैं दे दूंगा, वो भगवान ही बोल सकते हैं। अगर किसी ने ऐसा कुछ वस्तु मांग दिया और हम न दे पाए तो हम असत्य हो जाएंगे या हम झूठे बन जाएंगे। इसलिए ये वचन कभी नहीं देना चाहिए।
जैसे यहाँ पे मैं छोटा सा उल्लेख करके रामायण से थोड़ा बाहर एक प्रसंग बताना चाहता हूँ। हमारे एक सन्यासी, जब उनके ब्रह्मचारी शिष्य थे, उन्होंने उनसे कहा, गुरु महाराज कि आप बोल दो सबको कि मैं हूँ, आपको देख लूंगा करके, कि सारे ब्रह्मचारी बूढ़े हो रहे हैं कि मैं देख लूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, अगर मैं नहीं हूं यहाँ पे तो अगर आपको कोई देखेगा नहीं, आपका ख्याल नहीं रखेगा तो मैं झूठा हो जाऊंगा, तो मैं नहीं बोल सकता ऐसा। आपको देखेंगे कौन? भगवान। आप आते हो मंदिर में, आप भक्ति करते हैं, हमारे ऊपर नहीं, भगवान के ऊपर विश्वास रखिए। इसलिए इस भौतिक स्तर पे कोई भी कितना बड़ा हो, हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं रखना है, हमें सही में विश्वास भगवान के ऊपर रखना है। और क्योंकि वो भगवान के भक्त है, तब उसके संबंध में हम विश्वास रख सकते हैं। नहीं तो अगर वो भक्त या कोई भी हो, उसने विश्वासघात कर लिया तो क्या होगा? इसलिए विश्वास जो है केवल भगवान के ऊपर रखना चाहिए। तो दशरथ महाराज ने जैसे पूछा क्या चाहिए, तुरंत विश्वामित्र मुनि ने कहा कि आपका लड़का जो है वो ज्येष्ठ पुत्र राम चाहिए, क्योंकि मैं यज्ञ कर रहा हूं और बार बार जो राक्षस आके यज्ञ में विडंबना डाले, तो मैं चाहता हूं कि आपके पुत्र को मैं लेके जाऊं ताकि यज्ञ की रक्षा कर सके। तो जैसे ही दशरथ महाराज ने सुना राम चाहिए, दशरथ महाराज को पूरा झटका लगा। 2 मिनट के लिए बैठ के सिंहासन पे, वो सोच नहीं पा रहे थे कि राम मुझसे विमुख होके कैसे जाएंगे। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आपकी समस्या है राक्षस ना, तो मैं आता हूं ना, मैं मेरी एक अक्षौणी सेना लेके आता, सारी सेना लेके आता हूं, मैं सारे राक्षसों का परास्त करूंगा, मैं बेटे को नहीं बेचता हूं करके। तो विश्वामित्र मुनि कह रहे नहीं करके आपका लड़का ही चाहिए। तो दशरथ महाराज ने पूछा ठीक है, तो जो राक्षस आक्रमण कर रहे कौन है करके, उनके नाम क्या है? तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं 2 पराक्रमी महाअसुर जिनका नाम है मारीच और सुबाहु, ये पराक्रमी असुर हमारे इसके ऊपर आक्रमण कर रहे। तो पहले अभी तो झटका खा के बेहोश होके गिरे हुए थे, बैठे थे, अभी धीरे धीरे खड़े हो रहे थे। जब मारीच और सुबाहु का नाम सुना और ये दोनों रावण के संबंध में तुरंत वापस बेहोश होके गिर गए। कहने लगे आप पागल हो गए क्या? मैं पूरी सेना के साथ भी जाऊंगा, रावण के ऊपर आक्रमण करूंगा, फिर भी मैं हार जाऊंगा, असंभव है, इनके ऊपर विजय प्राप्त करना असंभव है, नहीं हो सकता करके। तो विश्वामित्र मुनि कह रहे रघुकुल की रीत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। वशिष्ठ महर्षि भी कहने लगे ये जो कह रहे सही है करके, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी को वचन दिया है वो नहीं पूरा हुआ। और वशिष्ठ महर्षि ने कहा कि आप डर क्यों रहे करके। ये हालांकि वशिष्ठ और विश्वामित्र मुनि का कभी जमा ही नहीं। लड़ाई आप पढ़ोगे कितना लड़ाई करते रहे, एक दूसरे को श्राप दे दे के, एक बार तो दोनों ने श्राप दिया, तो पक्षी बन जा, उसने भी दे दिया तुम पक्षी बन, दोनों पक्षी बन गए। तो ऐसा लड़ाई करते रहते थे, लेकिन एक ही जगह वो एक साथ आते थे, राम जब रहते तो भगवान जब रहते ना, बड़े बड़े असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति भी सूर बन जाते। तो विश्वामित्र मुनि को देख के वशिष्ठ ने कहा मैं इनको जानता हूं, इनके पास बड़े बड़े अस्त्र है, चाहते हैं तो रावण को भी परास्त कर सकते हैं, सुमाली और ये कौन है करके मारीच। लेकिन क्या है, ये यजमान है, वो वहां पे यज्ञ के लिए बैठे, वो वहां पे भाग नहीं सकते, उनको मार नहीं सकते। आप सोचो यज्ञ चल रहा है और कुछ हो गया, समझो बाहर कुछ झगड़ा हो गया, तो यजमान जो है जो बैठा है वो उठ के भाग के जा रहा है बाहर लड़ाई करने के लिए, नहीं, वो ऐसा कार्य नहीं कर सकता। उसके लिए पहले संकल्प दिया जाता है कि आप बैठो करके, पूरी यज्ञ तक बैठोगे करके। नहीं तो यजमान सोच रहा है अरे वो पूरी तक के हुआ, अरे वो कोई आने वाला। बहुत बार हम देखते हैं ब्राह्मण आता है घरों में, क्या करते हैं, जो यज्ञ के लिए बैठा है वो बात करते रहता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में ये जो प्रथा है बंद करो, क्योंकि आपका ध्यान यज्ञ के ऊपर होना चाहिए, बाकी कार्य और देखेंगे। नहीं तो बहुत बार मैं देखता हूँ टॉयलेट डाल के वो भागता रहता है इधर इधर, और ब्राह्मण मंत्र बोल रहा है, ये यजमान जो है इधर उधर जा रहा है, किसी बुलाने के लिए फोन कर रहा है, नहीं करना चाहिए इसे। तो यहाँ पे वशिष्ठ महर्षि के आगमन से तैयार हो जाते, कहते हैं ठीक है करके मैं अनुमति देता हूँ करके। तो जैसे ही राम को ये समाचार दिया गया है कि आपको जाना है विश्वामित्र मुनि के साथ, राम अपना तैयारी करके आए थे जाने के लिए। तो ऐसा एक बार भी राम ने नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा लगा कि राम तो पहले से ही निर्धारित थे जाने के लिए। और राम जैसे तैयार हो गए, उसके पीछे पीछे लक्ष्मण भी आया, मैं भी जाऊंगा करके। क्योंकि जहां राम जाते थे वहां लक्ष्मण जाते ही थे। कोंकणी में हम छपड़ी बोलते उसे एक तरह से, सादी भाषा में, कि पीछे पीछे मैं हूँ, राम है तो लक्ष्मण रहेगा और भरत है तो शत्रुघ्न रहेगा। तो दोनों को आशीर्वाद देते और विश्वामित्र मुनि दोनों को लेके जाते, राम और लक्ष्मण को लेके जाते।
और अलग अलग वहां पे जो प्रश्न पूछ रहे थे। तो राम कुछ भी देखते थे पूछते थे, हे मुनिवर ये क्या है, हे मुनिवर यहाँ क्या हुआ था, ये हे मुनिवर ये क्या है करके। तो बच्चे अगर कभी प्रश्न पूछते हैं ना तो उसे निराश मत करो, आपको उत्तर नहीं आता है तो मत बताओ, लेकिन कम से कम प्रश्न मत पूछो ऐसा मत कहो, क्योंकि भगवान राम में कितने प्रश्न पूछ रहे, जो ज्यादा प्रश्न पूछते हैं वो सही में बुद्धिमान रहते, उनको पूछने दो, आपको उत्तर नहीं आना और किसी से पूछ के बताओ, लेकिन हम पकना नहीं चाहिए कितना प्रश्न पूछ रहे करके, इतना प्रश्न पूछ रहे करके, लेकिन पूछने दो उनको। भगवान भी पूछ रहे इतने प्रश्न, तो विश्वामित्र मुनि सारे उत्तर दे रहे थे। तो उनको आगे आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर वहां पे जंगल था, बहुत सुंदर पेड़ पौधे थे, लेकिन ये जंगल के बीच में देखा कि आगे कोई पेड़ पौधे ठीक से नहीं, सारा उजड़ा हुआ है, क्या है करके। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि यहाँ पे बहुत बड़ी राक्षसी का वास है जिसका नाम है टाटका करके, और उसकी कहानी के बारे में थोड़ा सा उल्लेख किए थे। ये पूरे प्रांत में उन्होंने क्या किया, उत्पात मचाया हुआ है, सारे ऋषि मुनि को सताते, नाना प्रकार के लोगों को वहां पे त्रस्त करते, तो सारे डरे हुए, सारे पेड़ों को उन्होंने भस्म किया है, तो इसका आकांत चल रहा है करके। तो टाटका के बारे में विश्वामित्र मुनि थोड़ा सा उल्लेख करते, ये बहुत बड़े एक यक्ष की एक पुत्री थी, एक तरह से बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या हुआ उनके पति को भगवान ने जब उसकी मृत्यु का कारण है उनको मार दिया, तो और खासकर ऋषि मुनि के निवेदन से, तो इनको ऋषि मुनि जो रहते हैं या साधु संत उनके प्रति द्वेष हुआ, और उनके जो पुत्र हैं मारीच और सुबाह, ये मारीच उनके पुत्र थे, ये मिलके यहाँ पे सारा उत्पात मचा रहे, विशेष करके सारे ऋषि मुनि को मार रहे। तो जैसे ये जा रहे थे, देखा कि पूरा अंधेरा सारा लगभग शाम होने वाली थी, तो तुरंत सारे जगह घमासान, और देखा कि सब हिल रहा है भूकंप जैसा, तो बड़ी राक्षसी आती है जिसका नाम टाटका करके, और राम पूछते क्या ये टाटका है, विश्वामित्र मुनि कहते हाँ यही है करके, मारो उसे करके। तो राम ने तो मारने के लिए धनुष्य उठाया, लेकिन राम हिचक रहे थे, सोच रहे थे कि मारना भी है, लेकिन ये स्त्री के शरीर में कैसे मार सकता हूं करके। और विश्वामित्र मुनि ये जान रहे थे, बाण मार देते टाटका के ऊपर, लेकिन टाटका को कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो विश्वामित्र मुनि राम के मन को जान चुके थे। विश्वामित्र मुनि ने कहा आप ये मत सोचो कि ये स्त्री है करके, क्योंकि रात हो जाएगी तो इनकी शक्ति जो है और बढ़ जाएगी, इसलिए क्या करो रात होने से पहले अभी मार दो करके। तो भगवान राम ने तुरंत एक ऐसे अस्त्र का उच्चार करके तुरंत टाटका को मार देते वहां पे। तो टाटका को मारने के बाद यहाँ जस्ट थोड़े पहले उनको दो विशेष विद्या विश्वामित्र मुनि भी देते, दो विशेष मंत्र देते उनको, से बल अति बल कहते। ये उच्चारण करने से ना तो भूख प्यास गर्मी सर्दी कुछ नहीं लगता, असीम शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं जो साधु संत रहते लंबे समय तक उपवास कर सकते, लंबे समय तक एक जगह पे भ्रमण कर सकते हैं, मंत्र की शक्ति रहती है। प्यास लगी पानी पानी ऐसा मत कहो, मंत्र बोलो प्यास बुझ गई, भूख लगी मंत्र बोलो भूख बुझ गई। कितना अच्छा होता ना ये अगर मंत्र किसी को प्राप्त होते, खास करके जो माताएं होती बहुत खुश हो जाती, कुछ प्रसाद बना के आवश्यकता है, बेटा बेटी या कोई पति या कोई भी कह रहा भूख लगी, ये लो मंत्र खा, ले लो मंत्र ले लो, ये कितना अच्छा होता। लेकिन क्या है कलयुग है, यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से खाना पड़ता है तभी शक्ति, इसलिए कहते हैं अन्न में शक्ति रहती है। इसलिए जो व्यक्ति लंबे समय तक अन्न नहीं लेता है ना वो दुर्बल पड़ जाता है। इसलिए प्रचारक जो रहते हैं वो जानते हैं, बहुत सारे मैं प्रचारक को देखा हूँ, वो कहाँ जाते हैं वो थोड़ा खाके जाते हैं, क्योंकि बोलने के लिए शक्ति लगती है। अगर कुछ है ही नहीं, खाली भूखा बैठा हुआ पेट में चूहे दौड़ रहे, तो सोच रहा है कब टाइम दिखता रहेगा कब समाप्त होगा करके। लेकिन थोड़ा प्रसाद दिया, ज्यादा भी नहीं लेना, ज्यादा लोगे तो क्या होता है सो जाएंगे। ऐसा मेरी जिंदगी में एक ही ऐसे प्रचारक को देखा जो व्यासासन पे बैठ के सो गए, और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या, जो सुन रहे थे उन्होंने उसे उठाया नहीं, 1 घंटे तक बैठे रहे। 1 घंटा होने के बाद उन्हें कहा प्रभु जी समय हो गया, हम जा रहे आप जाओ। तो दोनों को कितना भगवान की कथा के प्रति आसक्ति है समझ सकते। इसने कुछ बोला नहीं और उन्होंने कुछ सुना नहीं, सब अंतर्याम हो गया। कि ऐसा नहीं करना, कोई गलती से सो गया तो उठा सकते उनको प्रेम से, ताकि आप कृष्ण कथा राम कथा श्रवण कर सको, क्योंकि दोनों का फायदा नहीं हो, क्योंकि उसने भी कुछ बोला नहीं, आपने भी नहीं सुना ना, उनका आपका भी नुकसान हो गया। तो 1 घंटे के लिए बैठे रहे ऐसा नहीं।
और वापस आएंगे तो विश्वामित्र मुनि उनको लेके गए। उनके आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। ये बहुत सिद्ध या सिद्धि प्राप्त करने वाले यहाँ पे वास करते थे। और तो सारे ऋषि मुनि ने अपनी व्याथा बताई। तो राम का एक गुण क्या था ना, तो जब भी उनको कुछ बोलते थे तो उनके भाव को समझ सकते थे। कभी कभी कोई आके बोलता है ना मुझे बहुत कष्ट हो रही है, वो हम सुनते लेकिन सही में सुनते नहीं, हम उनकी भावना को नहीं सुनते। ऐसे कोई कह रहा मेरे यहाँ पे उंगली थोड़ा कट गया, हाँ ठीक है करके बैंडेज लगाओ, लेकिन हम वो महसूस नहीं करते। राम ऐसा नहीं करते थे। राम उनके जूते में जाके उनकी भावना को समझ के उनसे वार्तालाप करते थे, इसलिए राम पूरे अयोध्या में लोकप्रिय थे। कोई भी खुश हो जाता था, राम इतनी खुशी मनाते थे, लोगों को लगता था किसके घर में खुशी है, राम के घर में कि आपके घर में। या कोई दुखी हो जाता था, राम इतना रोता था ना, लोगों को लगता है कि किसे दुखे, राम को दुखे आप लोगों को। तो ये चरित्र, ये गुण को भगवान राम ने प्रदर्शन किया था, इसलिए सारे जो अयोध्यावासी थे राम से इतना प्रेम करते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे गुणों का प्रदर्शन किया था। तो जब उन्होंने ऋषि मुनि ने कहा कि राम, भगवान ने कहा हम डरो मत करके गुरु महाराज किया, विश्वामित्र मुनि की कृपा से क्या करेंगे हम देख लेंगे करके, अभी हम आ गए करके। तो उनका यज्ञ लगभग 7 दिन का रहता था। तो विश्वामित्र मुनि ने यज्ञ शुरू करने से पहले भगवान राम से, लक्ष्मण से कहा आप स्नान करके आओ करके, मैं आपको विशेष विद्या देने वाला हूं करके। तो विश्वामित्र मुनि उनको लाते और जितनी भी उन्होंने विद्या प्राप्त की थी, जो अस्त्र शस्त्र की, सारे भगवान राम को अर्पित करते। तो विश्वामित्र मुनि मनी मन हंस रहे थे, हे भगवान ये सब कुछ तो आपका ही है। विश्वामित्र मुनि जानते थे कि भगवान राम स्वयं भगवान है करके। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते कि मैं विद्या आपको दे दूं तो जैसी आपकी इच्छा करके, और सारी विद्या जो भगवान ने उनको दी थी वही वो भगवान राम को देते। और ये सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके अभी दोनों राम और लक्ष्मण परांगत हुए थे। और ऐसा कहा गया कि रुके थे, उन्होंने यज्ञ की शुरुआत की, पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, छठा, कुछ नहीं हो रहा। तो सारे ऋषि मुनि खुश हो गए कि शायद ये असुर नहीं आ रहे करके। तो ये राक्षस क्या करते थे, ये यज्ञ जब समाप्ति होने वाला था तो आखिरी दिन आके मल मूत्र खून इत्यादि डाल देते ताकि यज्ञ अशुद्ध हो करके और उनका फल ना प्राप्त हो करके। तो ऐसा कहा गया, भगवान राम दरवाजे के ऊपर ही खड़े हुए थे और लक्ष्मण ने पूरी परिक्रमा करी यज्ञ कुंड को। तो राम देख रहे कोई आएगा करके, और विश्वामित्र मुनि ने पहले कहा था कि अंत में आएंगे करके, पहले नहीं आते, लेकिन यज्ञ जब समाप्त होने वाला तब आएंगे करके। और राम और लक्ष्मण दोनों तैयार थे उनके धनुष्य बाण इत्यादि लेके। तो ऐसा कहा गया कि 7वें दिन जब ये शुरू हुआ तो ऐसा घमासान काला काला अंधेरा जैसा हुआ, ऐसा आवाज आ रहे थे और ऐसा खतरनाक आवाज निकाल के 2 महान असुर उड़ उड़ के आ रहे थे। तो ये जब आते हैं तो नाना प्रकार के मल मूत्र यज्ञ कुंड में डालने का प्रयत्न करते, लेकिन भगवान राम एक बाण मारते, वहां पे एक जाला बनाते कि कुछ भी नीचे ना जाए करके, वहां से अदृश्य हो रहे थे। तो भगवान रक्षा करते। तो सुमाली जो थे उसे भगवान राम एक बाण मारते और उसकी वहां पे मृत्यु हो जाती। और मारीच को भगवान राम और एक बाण मारते, उसको मारते नहीं, उसे लंबे कोश दूर वहां पे समुद्र में फेंक देते उसे, क्योंकि भगवान राम जानते थे कि ये मारीच की सेवा बची हुई कि आगे आपको हिरण बन के आना है करके, तो ये सेवा के लिए उसे मारते नहीं, उसे छोड़ देते। क्योंकि राम का एक तरह का वहां पे उनका एक गुण है कि वो चाहते हैं कि एक व्यक्ति को परिवर्तन की संधि प्राप्त हो सके, एक व्यक्ति को बदलने का मौका देते। तो मरीच को उन्होंने एक मौका दिया था, एक बार नहीं 2 बार देते और तीसरी बार उसे मार देते बाद में। तो यहाँ पे हो जाता है। तो भगवान राम सारे यज्ञ कुंड की वहां पे रक्षा करते थे और सारे ऋषि मुनि बहुत खुश हो जाते हैं कि इतने सालों बाद पहली बार यज्ञ संपन्न हुआ करके, और सारे बोलते हैं जय श्री रामचंद्र की जय, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि हालांकि हम मानवीय दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ये जो ऋषि मुनि, जो विश्वामित्र मुनि के शिष्य थे, वो राम को एक राजकुमार की तरह नहीं देखते थे। उनको मालूम था ये परम सत्य है, स्वयं भगवान है करके, क्योंकि विश्वामित्र मुनि ने उनको ज्ञान दिया था। तो गुरु हमारी आंखें खोलता है। चैतन्य चरितामृत में उल्लेख किया गया, प्रेमांजन छुड़ितो भक्ति विलोचन, प्रेम के अंजन से जब हम भगवान को देखेंगे तभी हम सही देख पाएंगे। नहीं तो यहाँ पे हम देखेंगे निताय सचिनंदन को और देखेंगे अरे अष्ट धातु, अरे अच्छा पकड़ी माना, अच्छा हंस रहे करके, लेकिन भगवान को देखने के लिए प्रेम की आंखों की आवश्यकता है। तो वो गुरु देता है, गुरु के आशीर्वाद से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये जब हुआ
तो इन्हें ये सब कुछ हो गया, यज्ञ संपन्न हुआ, अभी तो उनके कार्य जिसके लिए लाए थे संपन्न हुआ। लेकिन विश्वामित्र मुनि जो है, इनके नाम से ये पहला कांड रखा गया है। तो जो बाल कांड है, ये बाल कांड भगवान राम की बाल लीला का उल्लेख नहीं है, ये प्रामुख्य में विश्वामित्र मुनि जो छोटे बच्चे की तरह, एक बाल की तरह भगवान राम की शरणागति लिए, जो इतने बड़े राजा थे, इतने पराक्रमी, इतना अहंकार था, सब कुछ त्याग करके भगवान राम को समर्पित हुए, अपना सब कुछ निछावर किया, ऐसे बाल को बाल कांड कहते हैं। वो है विश्वामित्र मुनि। तो बाल कांड विश्वामित्र मुनि को दर्शाता है। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा करने के लायक है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। तो आपको याद है, विश्वामित्र मुनि जब आए थे तो दशरथ महाराज एक विचार कर रहे थे कि मेरे पुत्र राम का विवाह होना चाहिए, और विश्वामित्र मुनि ने जो पूरे संसार को लिया, आज तक कोई नहीं दे पाएगा। तो सब लोग राम को पूछते राम की तरह, लेकिन विश्वामित्र मुनि ने राम के साथ सीता को जोड़ दिया, और अभी हम राम को पूछते सीता राम की तरह। तो अभी विश्वामित्र मुनि ने कहा कि आपका जिस कार्य के लिए लाए थे वो हो गया। तो सारे ऋषि मुनि, उनके जो शिष्य कह रहे थे, हम इसके बाद अभी जा रहे हैं मिथिला में, जा रहे हैं वहां पे, और हमने सुना वहां पे बहुत बड़ा यज्ञ है, वहां पे यज्ञ के साथ साथ वहां पे बहुत बड़ा शिव धनुष है करके, इसके साथ साथ क्या है कि वहां पे सीता का स्वयंवर की वहां रचना होने वाले। तो राम और लक्ष्मण को उन्होंने पूछा क्या आप आना चाहते हो क्या करके, और उन्होंने जानबूझ के बार बार कह रहे थे वहां पे बहुत बड़ा शिव धनुष है करके, जिसे उठाने के लगभग 5000 बड़े बड़े पहलवानों की आवश्यकता लगती है करके। क्यों ऐसा वो बार बार कह रहे थे? क्योंकि राम और लक्ष्मण जो है क्षत्रिय, जब उन्होंने सुना कि इतना बड़ा धनुष्य है वहां पे, हम दिखना चाहते हैं करके। ये अगर आपको भौतिक स्तर पे बताऊं, अगर कोई कहता है सचिन तेंदुलकर का बैट आया मापसा में, देखना कोई आएगा करके, जो क्रिकेट का प्रेमी है वो समझ सकता, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बैट आया बॉल आया वो स्वयं है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो आसक्त है क्रिकेट के साथ, जिनके वो आराध्य देव है, वो भाग के चलेंगे, मेरे आराध्य देव के तदिया आया, उसका बैट आया, मैं दंडवत डालूंगा, उसका परिक्रमा करूंगा, उसका थोड़ा धूल लेके मैं अपने मस्तक पे लगाऊंगा। तो जैसे वो भौतिक लोगों के तदीय को, उसके वस्तु को पूजा करते, उसी तरह से हम भक्त जो रहते भगवान के तदीय, उनके भक्तों को उनकी वस्तु की पूजा करते। तो जब ये शिव धनुष के बारे में राम लक्ष्मण ने सुना, हाँ गुरुवर हम आएंगे करके, लेकिन विश्वामित्र मुनि मनी मन सोच रहा है आपको लेके जाएंगे अकेला करके, लेकिन जाते जाते आपको डबल करके जाएंगे, जाओगे तो एक, लेकिन आगे 2 बन के जाओगे। तो उनका विवाह का उनका अंदर से उनकी इच्छा थी, क्योंकि विश्वामित्र मुनि जानते हैं सब कुछ। तो उन्होंने गए, उनकी बहुत सुंदर यात्रा चल रही थी। तो निकट जब वो पहुंचे, तो उन्होंने ऐसे स्थान पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक आश्रम है, लेकिन कोई रह नहीं रहा। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, हे गुरुवर यहाँ पे कौन रहता है, यहाँ पे नहीं दिखा, कोई नहीं है करके। तो उन्होंने ये पूरे प्रांत के बारे में उन्होंने कहा क्या क्या है करके, और उन्होंने कहा कि ये गौतम मुनि का आश्रम है करके, और उनके बारे में उन्होंने कथा कही। तो गौतम मुनि कैसे महान भगवान के भक्त थे। तो एक बार ब्रह्मा जी ने एक सुंदर स्त्री की रचना की, जिनका नाम था अहिल्या करके। तो अहिल्या इतनी सुंदर थी कि सब उनको चाहते थे, सब चाहते थे उनके साथ उनका विवाह हो करके। लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि इनका विवाह होना चाहिए गौतम महर्षि के साथ, और उनके ऊपर इंद्र का बहुत नजर था, इंद्र के उनको चाहते थे, इंद्र चाहते कि उनकी पत्नी बने, लेकिन नहीं बन पाए थे। तो ऐसा होगा उनके साथ विवाह हुआ, लेकिन इंद्र की जो आसक्ति अभी भी थी। तो इंद्र एक बार सुबह सुबह उठ के एक मुर्गे का साथ निकालते और उनका आवाज निकालते, और ये ब्रह्म मुहूर्त से बहुत पहले, और गौतम मुनि सोचते हैं कि आज बहुत जल्दी सुबह कैसे होगी करके, यहाँ पे भी साथ में डाल रहे। तो आपको जानना चाहिए, जब कथा चलती है ना, कथा में सब प्रस्तुत रहते, तो ये एक मुर्गा साथ निकाल, मैं निकालूंगा, मुर्गे का आवाज लगेगा गधा रो रहा है करके। तो गौतम महर्षि चले गए, स्नान करने आए। तो वो उसी समय इंद्र गौतम मुनि का वेश बना के आया, कहा कि हे पत्नी, मैं चाहता हूं कि मैं आपका संग करूं, मैं जानता हूं ये नियमों के विरुद्ध है, लेकिन क्या करूं, मुझे बहुत अभी तीव्र इच्छा हुई है। उनके साथ संग करते, और तभी गौतम मुनि वापस आते और देखते कुछ तो गड़बड़ है। तो इंद्र डर के मारे भाग के आता है और अपना रूप बदलना में भूल जाता है, और गौतम मुनि के सामने इंद्र जो गौतम मुनि के वेश में थे सामने थे। अहिल्या भी डर जाती कि जान जाती कि अभी श्राप मिलने वाला है, तो दोनों को श्राप मिलता है। तो इंद्र के बारे में जो श्राप है उसको जानना है तो आपको रामायण पढ़ो, लेकिन उनको एक खतरनाक श्राप है, पूरे शरीर में उनके नाना प्रकार की आंखें हो जाती आगे जाके,
और अहिल्या को श्राप देते कि आप पाषाण के समान हो, आपको भेद करना नहीं आता, आप पाषाण बन जाओ, एक पत्थर बन जाओ करके। तो अहिल्या का क्या हुआ था? अहिल्या ऐसा नहीं कि नहीं जानती थी, ऐसा नहीं, अहिल्या जानती थी कि इंद्र है करके सूक्ष्म, लेकिन इंद्र इतना आकर्षित, इतना सुंदर है, उनको ना बोलना थोड़े समय के लिए उनको हुआ नहीं, थोड़े समय के लिए उनका थोड़ा पतन हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि थोड़े समय के लिए किसी का पतन हो जाता है वो दुष्ट है या पतित है, नहीं, भगवान की कृपा सबको लागू है। तो अहिल्या को गौतम मुनि चरणों में पड़ती कहते मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ करो। तो गौतम मुनि कहते आप डरो मत करके, भगवान राम जब आएंगे उनका जब चरण स्पर्श आपको होगा तो आपका शरीर आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। तो वो सारी कथा करने के बाद विश्वामित्र मुनि कहते हे प्रभु राम आओ, आपका चरण इस पत्थर पे लगाओ। और भगवान राम आते, तुरंत पांव लगाते, तुरंत वो पत्थर का विस्तार होकर अहिल्या के रूप में परिवर्तित होते। और ये समाचार गौतम मुनि को भी प्राप्त होता, गौतम मुनि आते अहिल्या को स्वीकार भी कर देते। तो ये और ये आगे पड़ाव करते, अपनी यात्रा में आगे चले जाते, हम भी वैसे जा रहे करके। तो जाते जाते वो मिथिला में पहुंच जाते। और जैसे मैंने कहा कि जैसे ये आगमन की समाचार प्राप्त होता है, जनक महाराज भाग के चले आते, उनका स्वागत करते। और जनक महाराज जब राम को देखते हैं ना, उनके मन में यह आशा निर्माण होती है। इतने साल क्या हो रहा था, सबको देख के जनक महाराज को पता चलता था कि ये शिव धनुष को नहीं उठा पाएंगे। बहुत सारे ऐसे आते थे जो देख के बेहोश हो जाते थे, हाथ लगाते भी नहीं थे इतना। लेकिन राम को देख के उनके मन में, उन्होंने बोला नहीं लेकिन समझ गए कि इसमें कोई तो है करके। और उन्होंने ये अट रखी थी क्योंकि सीता माता की असीम शक्ति के बारे में जनक महाराज जानते थे। जैसे हमने कहा ऐसे 5000 के करीब इसे पहलवान उठाने की लगती थी शिव धनुष को। तो सीता जब छोटी सी थी, एक बार बच्चों के अपने मित्रों के साथ खेल रही थी, तो फूल थे ऐसे, तो किसी ने कहा कि थोड़े ऊपर फूल है तो क्या करो, कुछ तो लकड़ी लेके आओ करके। तो सीता माता भाग के चले गए, वो धनुष को उठा के लेके आए एक ही हाथ से, और उसे नीचे झुकाया, फूल निकाले, वापस धनुष रखा। ये जब मंत्रियों ने देखा, हाँ बाप रे क्या किया, छोटी सी लड़की ने शिव धनुष को अकेले उठाया, ऊपर फूल झुकाया, नीचे लाके वापस रख भी दिया। तो जनक महाराज ने पूछा कि आपने ऐसे किया? सीता ने कहा हाँ उठाया था लेकिन वापस रखा, मुझे मत डांटो, मुझे मत डांटो, वापस रखा। तो सीता को लगा कि शायद ये डांटेंगे। तो जनक महाराज समझ गए अगर ये इतनी शक्तिशाली है तो इसका पति ऐसा होना चाहिए, कम से कम वो धनुष उठाने, ये समझो इसने आलिंगन किया और पति वहां मर गया करके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना शक्ति। अगर देखते कोई बहुत पतला है, कोई पहलवान आके उसे कस के पकड़ लेता है, उसे हार्ट अटैक आ सकता है, उसकी पसली तोड़ भी सकते हैं, उसकी हड्डियां तोड़ सकते हैं। तो सीता की शक्ति देख के उससे जानबूझ के उन्होंने अट रखी थी। और दूसरा ये जानते थे जनक महाराज, ये शिव धनुष को कोई नहीं उठा सकता सिवा शिव जी के और या विष्णु। तो चाहते कि अपनी पुत्री का विवाह भगवान के विष्णु के साथ ही हो करके, इसलिए अट रखे थे। तो आते तो ऐसा कहा जाता है कि ये पहली बार उन्होंने ये नहीं हुआ था, बहुत साथ गए, उन्होंने प्रतियोगिता रखी थी, स्वयंवर रखा था, बहुत बड़े बड़े वहां पे राजा आके गए थे, यहाँ तक रावण भी आया था। रावण ने उन्होंने प्रयत्न किया था उठाने का, लेकिन उससे उठाया नहीं गया था, तो रावण वहां पे गया था। आप सोचो, बहुत लोग सोचते हैं कि सीता का हरण रावण ने किया, सीता में इतनी शक्ति है, जिस धनुष को वह आराम से उठाया उससे रावण उठा भी ठीक से नहीं पा रहा था, तो क्या सीता एक चापड़ मारती उसके ऊपर तो रावण नहीं मर जाता? मर जाता। सीता में बहुत शक्ति थी, लेकिन सीता चाहती कि रावण का वध राम के हाथों हो करके, तो उनकी सेवा। तो उन्होंने देखा कि विश्वामित्र मुनि को उन्होंने आराम करने के लिए कहा, राम लक्ष्मण भी थे, तो बहुत सारे जो दूसरे दिन यज्ञ संपन्न हुई, धनुष लाया गया था, बड़े बड़े आते हैं, प्रयत्न करते, कोई उठा नहीं पा रहा, थोड़े हाथ लगाते, थोड़ा बहुत हो गया, नहीं हो रहा है करके, थोड़ा थोड़ा उठाते नीचे, तो कोई नहीं हो रहा था। तो जनक महाराज के मन में थोड़ी निराशा हुई, तो पहली बार वो अपनी निराशा को प्रस्तुत कर रहे थे, कहने लगे कोई है ही नहीं पूरे राज्य में जो ये धनुष को उठा पाए, क्या मेरी जो पुत्री है आजीवन कुंवारी रहेगी, कोई उसके साथ विवाह नहीं करेगा? तो ये जैसे ही सोचा तो लक्ष्मण को बहुत गुस्सा है। दशरथ नंदन यहाँ पे स्वयं राम और मैं होते हुए कौन कह सकता है कि नहीं उठा, मैं आता हूं करके। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा तू बैठ। तो राम भगवान आते, विश्वामित्र मुनि राम भगवान को कहते, तो राम आते, विश्वामित्र मुनि का आशीर्वाद लेते, शिव धनुष को आशीर्वाद लेते, शिव धनुष की परिक्रमा 3 बार करते,
और ऐसा उल्लेख किया गया है कि बहुत सारे लोगों को उठाना भी नहीं होता। भगवान राम ने कब वो धनुष को उठाया, कब उसमें प्रत्यंचा बांधी, कब वो धनुष ऐसा खींचा और तोड़ भी दिया, किसी को समझ भी नहीं आया। तो भगवान ने एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा फूल उठा लेता है, ऐसा तक इसे उठाया, उसे बांध दिया और भगवान देखना चाहते इसमें कितना शक्ति है। तो उन्होंने खींचा खींचा, इतना खींचा कि कान की तरह कि पूरा सेमी सर्कल हो गया, और क्योंकि बहुत सारे से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया टूट गया। और ऐसा कहा गया है कि ऐसा आवाज हुआ कि सारे जितने मंत्रिमंडल थे सारे बेहोश हो गए, 4 लोगों को छोड़ के। विश्वामित्र मुनि जागृत अवस्था में थे, राम लक्ष्मण थे और सीता, ये चारों को छोड़ के सारे बेहोश हो गए, इतना आवाज हुआ था। क्योंकि ये जो धनुष्य था कोई साधारण नहीं, स्वयं विश्वकर्मा ने ये 2 धनुष्य बनाए गए थे, एक भगवान शिव जी को दिया था, दूसरा भगवान विष्णु को दिया गया था। तो शिव जी ने एक बार ये धनुष्य त्रिपुरासुर को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद उन्होंने जनक के जो पूर्वज है इनके कुल में आए थे, उनको प्राप्त हुआ था और सदियों से उनकी पूजा हो रही थी और ये टूट गया भी है। और इसका इतना आवाज हुआ था कि वहां पे परशुराम भगवान थे, उनको तो वो आवाज सुनाई दी गई थी। तो ये सब कुछ यहाँ पे अच्छा हो रहा है। तो सीता माता तुरंत भाग के आ जाती है और वरमाला जो थी ये डाल लेती है वहां पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, भगवान राम तो ये विजय स्वीकार करते हैं, लेकिन कहते हैं मैं शादी नहीं करूंगा करके, विवाह नहीं करूंगा करके। ठीक है, मैं धनुष्य उठाया, सब कुछ किया, लेकिन ये करने के लिए मेरे पिता से कुछ नहीं चाहिए। तो जब जनक महाराज देखते हैं कि भगवान राम के चरित्र को, इतनी सुंदर मेरी पुत्री है जिसे बड़े बड़े देवी देवता राक्षस गंधर्व इत्यादि पाना चाहते हैं, लेकिन देखो ये इतना निष्ठावान है, इतना चरित्रवान है कि ये होने के बाद भी वो अपने पिता से पूछ रहा है, तो उनका चरित्र क्या रहेगा करके। तो उनको दोनों समझ में आए कि राम में शक्ति है क्योंकि आराम से उठा है, और उनमें चरित्र है। तो पत्नी भी अपने जो पति है या जो सीता माता जो चाहती मेरा पति शक्ति भी हो, शक्तिवान हो, लेकिन उससे ज्यादा हो चरित्रवान भी हो करके, राम में दोनों गुण थे। तो जनक महाराज और देर नहीं रखते, वो कहते तुरंत हम दशरथ महाराज की आज्ञा लेने के लिए एक संदेश को भेजेंगे। और वहां पे चर्चा होती है कि उनके मंत्रिमंडल कहते हैं कि हम जानते हैं कि जनक महाराज भी जब ये पुत्र कामेष्टि और ये यज्ञ जब हुआ था अश्वमेध यज्ञ, तो जनक महाराज वहां पे थे, जनक महाराज को बुलाया गया था। तो उनको मालूम था दशरथ महाराज की 4 संतानें। तो उनके मंत्री कहते हे महाराज, जनक महाराज से कहते हैं आपकी एक पुत्री है ना उर्मिला, और आपके भाई की भी 2 पुत्री है, तो मांडवी है और श्रुतिकीर्ति, और दशरथ महाराज के 4 पुत्र है। आप क्यों ना ऐसा करो कि राम का विवाह भी करो सीता के साथ, और ये प्रस्ताव रखो कि लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, और ये प्रस्ताव रखो मांडवी का विवाह भरत के साथ, और श्रुतिकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ। तो ये प्रस्ताव लेके भाग आके दूध चले आते। ऐसा कहा जाता है, पहले ऐसे नहीं किया, व्हाट्सएप भेज दिया या वीडियो कॉल किया, ए दशरथ महाराज फोन उठाओ करके, ऐसा नहीं होता, चल के जाना पड़ता घोड़ों रथ के ऊपर। तो थोड़ा समय लगा जाके आने में। तो दशरथ महाराज ने जब सुना कि ये प्रस्ताव आया है, वो वशिष्ठ मुनि को कहने लगे जय जय करके, भगवान की क्या असीम लीला है, हम थोड़े दिन पहले चर्चा कर रहे थे राम के लिए कौन उपयुक्त वधु होगी करके, और यहाँ पे देखो विश्वामित्र मुनि ने क्या किया करके, उनको उपयुक्त राम को लेके एक वहां पे वधु प्राप्त हुई। तो दशरथ महाराज तुरंत तैयार हो जाते हैं, और ये प्रस्ताव ये भी था कि उनके साथ साथ 4 भाइयों को भी लेके आते हैं। ऐसा कहा जाता है दशरथ महाराज से अयोध्या से मिथिला के लिए जो बारात आ रही थी, तो सारे जो बाराती यहाँ पे पहुंचे मिथिला में, तो थोड़े बाराती अयोध्या से भी निकल रहे थे। तो अयोध्या से मिथिला तक की, अगर आपको समझने समझो, यहाँ से बारात मफसा जा रही, तो यहाँ से लाइन मफसा तक थी। तो मुर्जिम से थोड़े कह रहे आ रहा 5 मिनट में, इतना बड़ा लाइन था, इतनी बड़ी बारात। इसलिए कहते भगवान की जब पालकी बारात थी बहुत लंबी थी। तो सब आगे सब कुछ अच्छा चला था। तो योग्य मुहूर्त देखिए, योग्य तिथि देखिए, उनका 4 का विवाह संस्कार हुआ। और जैसे मैंने कहा, राम का सीता माता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ हुआ, मांडवी और भरत का विवाह हुआ, और श्रुतिकीर्ति का और शत्रुघ्न का। सब कुछ खुशियों का माहौल था, सब कुछ अच्छी तरह से हो रहा था। तो ये दशरथ महाराज भी बहुत प्रसन्न थे कि वो चाहते थे उनके पुत्रों का विवाह हो।
वहां पे जनक महाराज भी बहुत प्रसन्न थे, उनके भाई भी प्रसन्न थे, सारे जगह पे खुशियों का माहौल था। हम जैसे पुष्प अभिषेक के लिए फूलों की वर्षा, वहां पे सारे वातावरण खुशियों का चल रहा था। और बाद में उन्होंने कहा कि अभी हम वापस अपने घर के लिए जाएंगे करके। तो ये जब हम प्रस्थान कर रहे थे, तो जब वो निकल ही रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जाते जाते रास्ते में ऐसा एक भवंडर आया है करके, धूल उठ रही है, इतना पूरे सबके आंखों में धूल जा रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके पीछे से ऐसा एक बड़ा व्यक्तिमत्व दिखा, उसे देख के सारे डर गए। उसके हाथ में परशुता, पूरे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेके आए थे, और ये थे परशुराम भगवान। तो ये मैं थोड़ा क्लाइमेक्स में यहाँ पे रोक देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे 2 सत्र में परशुराम जी आने के बाद क्या होगा वो हम कल देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं आज और कल जस्ट राम भरत मिलाप से पहले का तक करेंगे। तो ये जब मैं थोड़े संक्षिप्त में कहा, ये बहुत गहराई में जाओगे, रामायण बहुत है करके। रामायण आप पूरा दिन भी सुनोगे तो भी कम है। तो पिछले दिन से हम कितने रामायण सुंदर कथा हो रही है, थोड़ा समय हमने कीर्तन के लिए रखा है, तो कथा के साथ साथ थोड़ा कीर्तन भी हो तो बहुत अच्छा होता है। तो ये पहला जो पड़ाव है, मैं जस्ट एक वाक्य करके, तो भगवान भी जानते थे शायद कि यहाँ पे रोकना है करके। भगवान ने 9:15 का टाइमर रखा था, मैंने भी 9:15 का टाइमर रखा था। हरे कृष्ण। तो भगवान के ना और मत बोलो करके, बहुत हो गया आपका। हरे कृष्ण। लेकिन मैं कहना चाहता था कि हमारी जो कृष्ण कथा या राम कथा जब हम सुनते हैं, तो भगवान के प्रति हमारा आकर्षण निर्माण हो जाता है। श्री रामचंद्र भगवान की, सीताराम भगवान की। हरे कृष्ण।